जय श्री इंद्र। ये सभी हमारे 45 डेज चैलेंजर को सबको मेरा वंदन। और यस, हम एज यूजुअल हमारी माता जी की वंदना के साथ शुरू करेंगे। माता सरस्वती सबको सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि आती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो सबको सद्बुद्धि दे इस पृथ्वी पे, इस संसार में। तो माता जी को मैं हम वंदन करते हैं। या तेन्दु तुषार धवला या या वीणा मंडित करा या श्वेत या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती थैंक यू फ्रेंड। नमस्कार सभी को। और हम लोग सबसे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए सबसे प्रार्थना करेंगे। इस संसार में सभी को भगवान हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे। तो 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में जितने भी लोग देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे। उसके लिए हम 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो अमोल भाई नमस्कार। हमारे सभी लोग गुड मॉर्निंग हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं कुछ 2 मिनट के लिए बात करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमोल भाई, मैंने एक सन्मुखानंद में एक सेमिनार अटेंड किया था। अलीका ने या तो किसने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें एक कोठारी स्वामी आए थे स्वामीनारायण मंदिर से। और उन्होंने एक बात बोली कि कैंसर हॉस्पिटल थी, उसमें वो लोग गए। 500 बेड थे उसके अंदर, 500 पेशेंट थे। 2 विंग थे, ए और बी। तो उसमें ए और बी में थे, तो उन्होंने बोला कि हमको एक साइड का किसी पेशेंट का लिस्ट दो, हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि प्रार्थना से क्या होता है। उन्होंने जो 600 लोग थे, 250 लोग का लिस्ट दिया। 250 लोग का नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट करना था। ये 250 लोग के लिए वो बोले हमारे संतों ने और सभी लोगों ने प्रार्थना की कि इनका कैंसर जल्दी अच्छा हो जाए, इनका हेल्थ अच्छी हो जाए। बाकी लोगों के लिए नहीं किया, पहले एक्सपेरिमेंट करना था इसके लिए। तो 250 लोगों के लिए किया, और 6 महीने के बाद आके उन्होंने रिपोर्ट लिया कि भाई क्या हुआ। वो कैंसर हॉस्पिटल वाले सरप्राइज थे कि ये लोग फटाफट रिलीज होके घर पे चले गए, इनका कैंसर बहुत अच्छा हो गया। कुछ 2-4 लोग खाली बच गए। बोले ये चमत्कार है। और तभी उन्होंने एक बात बोली थी कि हम जो चाहते वो होता है, हम जो प्रार्थना करते होता है। लेकिन उसमें और एक लाइन बोली थी, हमारे लिए प्रार्थना करता है ना, वो जल्दी नहीं फलती है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं जल्दी फलती है। और चमत्कार तो हो ही रहे, और चमत्कार होने वाले हैं। अमोल भाई, जैसे हमने डिक्लेयर किया ना, हमारे कमेटी बनी, हमने लीडर्स लोग के साथ डिक्लेयर किया, 45 डेज चैलेंज डिक्लेयर किया, और हमने एक नया मिशन लिया कि हर कमिटमेंट कोर्स की पार्टिसिपेंट की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ये परमात्मा ने मिशन लिया, हम तो क्या लेने वाले हैं। और सबके दिल में आज यही चल रहा है, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर। हुआ ऐसा कि वो दिन फिर कुछ लोग मुझे घर पे मिलने को, आशा अमराले और हमारे कल्पना सावंत जी दोनों मिलने को आए थे। आप भी वही दिन आए थे, आप और भाभी जी।
वो MP जोई सर, वो सब लोग मिलने को आए थे। और मजा ये आई कि कल आशा अमराले जी का 2 करोड़ का प्रीमियम है, और वो दिन उन्होंने अपने सीनियर डीएम को फोन किया था कि मैडम, आप ऐसा कुछ करें, 45 डे चैलेंज है, सबको फ्री है, सब एजेंट का काम बढ़ेगा। मैडम ने तो बहुत अच्छी बात है, फ्री में बढ़ रहा है और आईओ भी बढ़ा रही है। तो मजा ये आया कि हुआ ऐसे, सीनियर डीएम ने उनको पकड़ लिया, तुम्हारा MDIT कब हो रहा है? वो बोले मैं तो फंस गई, अभी मेरे को मार्च के पहले MDIT करना ही पड़ेगा। तुरंत उसके दिमाग में ऐसा लगने लगा, अभी कैसे करूंगी? मतलब हो जाएगा, तुमने सबका भला चाहा है ना, भगवान आपका भला कर देगा। और कल उनका फोन आया, कल्पना का भी फोन आया कि सर कल 2 करोड़ का प्रीमियम आया, और बहुत अच्छा लगा। तो ओवर टू यू एंड ओवर टू अभिजीत भाई, खैरू एंड हमारे आशा एंड विजय अमराले दोनों जी भी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है हमारे जो फेडरेशन के लीडर थे, उनकी एजेंट थी, एक दिन आई थी, छोटा सा काम करती थी, आज बहुत बड़ा काम कर, बहुत बड़ा घर ले लिया, बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया, बहुत से सपने साकार हो गए। सो आप सभी के ऊपर फिर मैं ज्वाइन होता हूँ वापस। मैं हूँ साथ में। सेम डे सर मैं आशा के घर पे भी गया था। वो दिन मैं और वाइफ थे। बहुत आलीशान, बहुत शानदार। बोलते हैं ना कि हर एक का एक सपना होता है, अपना एक खुद का बहुत ही शानदार घर हो। और वैसे ही उन्होंने गुडूर में ही, इसमें ही बहुत शानदार घर लिया। मैं गया उनके पास भी सेम डे, जाना ही था जल्दी, लेकिन चलो आशा ने बोला आते हैं क्या। और वो भी आपके पास आई थी। शी हैज गॉट अ वेरी सीवियर नी पेन, उसके घुटनों में बहुत दर्द था, फिर भी वो आपके पास 3 सीढ़ी चढ़ के आई थी। और आपके यहाँ सो ये जो फीलिंग्स होती है ना दूसरों की, सी अपने के लिए तो सभी जीते हैं, अपने के लिए तो सभी जीते हैं, कभी एक बार दूसरे के लिए जी के तो देखो। वाह ये वाह, चीज है ना, वाह वाह। ये चीज है ना, मुझे लगता है आपने जो बताया ना वो चीज बहुत है। और मुझे लगता है IOE जो मिशन है ना, वो वही है, वही है जिसके लिए क्या हम आगे चल रहे हैं। और आशा और अपने पास आज अपने पास ना दो दो मीन्स है। आशा एक शेयरिंग करेगी शॉर्ट में, बाद में खैरू गोवा से। मुझे मालूम है कल भी मैंने शेयर किया था दोस्तों। ये मीन्स खैरू के बारे में क्या बताऊं। गोवा से एक दिन के लिए गोवा से आना जाना, और वो जो बेस था ना उन्होंने जो बनाया था एक इसका काम करने का। आज गोवा में मुझे नहीं लगता है, मैं जाता हूँ गोवा में, गोवा सेंटर में रन किया है, कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंश्योरेंस बोला तो खैरू का नाम नहीं मालूम है, लाइक दैट। बोला तो बीमा, बोला तो LIC होता है। तो गोवा में ऐसी इमेज उन्होंने बनाई है, और ये इमेज एक दिन में नहीं बनी है। इट इज नॉट अ वन डे, इट इज अ कंटिन्यूस एफर्ट्स। कंट्रीब्यूशन है 10 लाख, बहुत सारी सोशल भी वर्क करते हो। शुरुआत में मैं चाहूंगा आशा को। आशा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। शॉर्ट में आप आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन देके कल के अचीवमेंट के बारे में शेयर कीजिए अपने सभी दर्शकों के साथ। फिर मैं डिटेल में खैरू के पास भी आता हूँ। खैरू तब तक म्यूट करके रखना। यस आशा, नमस्कार सब गुरुजनों को। थोड़ा आवाज बढ़ा। मला वाटतं तू कानातलं काढलंस तर आवाज जास्त येईल। इयरफोन निकालो, हा आवाज नाही आहे। कनेक्शन नॉर्मल से काढलं चालू करो, नॉर्मल डायरेक्टली पण चांगलं येतं। डायरेक्ट। यस हाँ बोलिए बोलिए। आशा बोल। हाँ सर, आवाज आ रहा है अभी? हाँ भी अभी आ क्लियर आ अभी बोल। हाँ बोल ना आशा। आप आपका छोटा इंट्रोडक्शन देखिए, कल के सेल के बारे में शेयरिंग कीजिए। आवाज आ रहा है, बोलायला सुरू कर। ते काढून टाक ब्लूटूथ, डायरेक्ट बोल ना, डायरेक्ट बोल। आशा डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट आवाज दे डायरेक्ट रहा है, बोल उस डायरेक्ट अच्छा आएगा। वो ईयरफोन निकाल दो आशा। सिद्धी, डायरेक्ट येणार ब्लूटूथ नाही लावलं तरी। अमोल भाई तब तक दोस्तों इनकल यस, शेरू को ले लो। तब तक मैं येतोय का आवाज? एकदा बोलून बघ, एकदा बोलून तर बघ।
आशा तब तक दोस्तों मैं यस आशा तू बोलायला सुरू कर ना म्हणजे कळेल आवाज येतोय की नाही बोल आवाज येत होता आवाज येत होता तू हेडफोन काढलेस तेव्हा आवाज येत होता सिद्धी डायरेक्टली बोलू दे सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम तब तक मैं आज की जो मेन स्पीकर है हमारी डायस की खैरू के बारे में थोड़ा तब तक उनका टेक्निकल चीज क्लियर हो जाएगा खैरू के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा बोल रहा हूँ क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है मैं इंट्रोडक्शन छोटा देना चाहूंगा क्योंकि उसको मैं उससे ज्यादा सुनना चाहूंगा दोस्तों आज करीबन 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 32 ईयर्स 32 साल का एक्सपीरियंस है और मोर देन 25,000 पॉलिसीज को दोस्तों सर्विसिंग दे रही है सिक्योरिंग मोर देन 15,000 पॉलिसीज फैमिलीज बराबर है लाइफ मेंबर है एमडीआईडी यूएसए की और सीओटी 6 बार कर चुकी हो टीओटी कर चुकी है दोस्तों आईओई की वो लाइफ मेंबर है वर्षों से उनको देखा है बहुत बार एज अ रिस्पेक्टेड कन्वेंशन में वो स्पीकर करके रही है मुंबई में है और भी सेंटर्स में पैशनेट बोला तो ना एक वो आज जो दौर चला है एलआईसी का बीमा सखी वो सभी सखियों के लिए एक आइडल बन सकती है एक रोल मॉडल बन सकती है ये ऐसी अभिकर्ता है स्पेशलाइज 85% बिजनेस है ना दोस्तों बोलते हैं ना दो इधर जाता हूँ मुझे जाता हूँ 85% बिजनेस वो अपने ऑफिस में बैठ के करती है दैट इज हर यूएसपी कि कैसे करती है आज आपको बहुत लोगों का जिनका ऑफिस है उनके लिए शायद अच्छी अच्छी टिप्स मिल सकती है कि ऑफिस में बैठ के भी हम किस तरह से काम कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो पहले से पहला स्पीच सुना था उनका तभी से उनका था एक फैमिलियर पर्सन बराबर है वो सासू माँ के लिए भी बहुत अच्छी बात की थी उसने सब्जी के लिए अच्छी बात की थी मसाले कौन से चाहिए उसकी बात की थी मैं भुला नहीं हूँ खैरू का स्पीच आज भी 2010-11 का स्पीच था तो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय हर बेटर हाफ दैट इज हर हस्बैंड एंड बच्चा आप बेटे को देखोगे मैंने देखा है वो मेरे कोर्स में भी बैठा था गोवा में वो बोलता है ना हर एक को लगता है कि अपना बेटा अपने से बड़ा हो सचमुच बड़ा है मीन्स इज पर्सनैलिटी एंड ही इज आल्सो इन सेम फील्ड बहुत ही अच्छा सपोर्ट है पार्ट टाइम किया था उन्होंने शुरुआत में 92 से हर बंदे करते हैं और बाद में 2009 आईओई में उन्होंने दोस्तों 2009 में आईओई ज्वाइन किया अलग अलग कोर्सेज करती गई कमिटमेंट कोर्स में आई और कमिटमेंट कोर्स आने के बाद दोस्तों नजदीक के लोग है ना कभी कभी मैं बोलता हूँ सीसी में पहुंचते नहीं है बट really thanks and credit goes to Khairu for his commitment for our commitment कि गोवा से निकलना आना फिर वापस जाना रियली फंटेस्टिक और तभी से उसका प्रोग्रेस का ग्राफ बढ़ते गया और कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर है दोस्त इट्स ए ड्रीम क्लब मैं बोलूंगा इट्स ए ड्रीम क्लब बराबर है आज 14 लाख एजेंट में 247 कॉर्पोरेट क्लब है ओनली कॉर्पोरेट ऑल आर क्रीम तो उसकी वो मेंबर है और 2012 से उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो भी चालू किया वहां भी 5 करोड़ के ऊपर उनका प्रीमियम है जितना बोलूं उतना कम है 19 जनरल इंश्योरेंस में 10 करोड़ के ऊपर प्रीमियम है बराबर है स्मार्ट सॉल्यूशंस करके वो लीड करती है 2 ऑफिसेस है पणजी में गोवा में 25 प्लस उनके पास स्टाफ है दोस्तों एक दो स्टाफ रखने के लिए दोस्तों शी हैज गॉट अ वेरी गुड फंटेस्टिक टीम ऑफ 25 फंटेस्टिक टीम ऑफ फैमिली मेंबर्स और उनका एक ही मिशन है कि एवरी अर्निंग पर्सन शुड नो देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो और किस तरह से बने तो खैरू मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि आपका जो सफर शुरू रहा है उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो दे दिया तो बताए आपने मीन्स फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था मैंने आपका घर देखा है वह सब वेरी फंटेस्टिक इंश्योरेंस में आना आपको क्यों लगा और किस तरह से आप इंश्योरेंस बिजनेस में आए यस खैरू Thank you, sir. Good morning. Good morning, morning. sir. I'll start by sharing about my journey. खैरू आप मोबाइल से ज्वाइन हुई हो नहीं, मेरा iPad है. आईपैड है उसको हाँ. वर्टिकल रखा है क्या हॉरिजॉन्टल Vertical. हॉरिजॉन्टल रख के देखो मे बी अ फुल स्क्रीन यू विल सी इन अ फुल स्क्रीन इमेज जस्ट फॉर से Okay. तो साइड में जो ब्लैक कट है वो नहीं कटे This is better. फैंटास्टिक This is better. यू आर लाइक एज अ स्पीकर तो इमेज बड़ी होनी चाहिए गुड Okay. So good morning, everyone. गुड मॉर्निंग
Okay, I will start by sharing my journey, and many congratulations to you, Asha ma'am, for the fantastic check that you picked up yesterday. 2 crores is fantastic. That's like a dream achievement. So I started my journey in August 1992. मेरा part time का काम था और वो मैं समय ज्यादा हिंदी लेना, sorry ज्यादा हिंदी, हिंदी हाँ, यस यस, हिंदी हिंदी। मैंने तभी मेरे डीओ ने बोला था, मैं नहीं थी, मेरे डीओ ने बोला था 12 पॉलिसीज करनी है, नहीं तो रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन किया था। मेरा ब्यूटी सैलून था एंड तो मैंने कहा थोड़ा सा एक 3-4 हजार कमाने की तभी आशा थी 1992 में कि 3000 4000 महीने का कमा लूंगी तो मेरा हस्बैंड ईएमआई पे करेगा, वो टाटा कंपनी में था, और मैं घर चला लूंगी। बस इतना ही था, इतना नैरो माइंडेड थिंकिंग था, बट इतना ही चाहिए था। ओके तो आई डिड, और मैंने 165 पॉलिसीज की मार्च 1993 तक, और मेरा फॉर्म 16 था 1,26,000। और मेरा फॉर्म 16 देख के मुझे खुद को हार्ट अटैक आ गया था, और मेरा फोटो आया था सभी न्यूज़पेपर में, करोड़पति एजेंट। तो मैंने कहा यार ये धंधा अच्छा है, पैसा भी मिलता है, मैं फेमस भी हो गई। मेरे ससुर ने मुझे सुबह आके बोला कि खैरू तेरे लिए मैं फेमस हो गया, तेरी फोटो आई है और खौटे का नाम ऊपर आ गया। वो इतने एक्साइटेड थे मेरे फादर इन लॉ, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। ओके अभी फास्ट फॉरवर्ड टू 2009 में मेरी एक फ्रेंड है नुरशाद, वो बोली कि खैरू बॉम्बे जाएंगे। मैं बोली पागल हो गई है क्या? नहीं 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 चल जाएंगे, 3 दिन का आईओई का कन्वेंशन है। मैं बोली ये आईओई क्या है? कुछ तभी कितना भरने का था मुझे याद नहीं है, 4 या 5 हजार कुछ था। मैं बोली पागल हो गई है क्या, 5 हजार? हाँ अप्रॉक्स 4000। हाँ 4 या 5 हजार कुछ था। मैं बोली 4 हजार जाने का, और फिर 4-5 हजार और खर्चा था, क्योंकि हम लोग सब सुजाता तो तभी फ्रेंड नहीं थी, मैं और नुरशाद ने सोचा था होटल में रहेंगे, फिर थोड़ा खर्चा होता है। मैं बोली पागल है क्या? बोली नहीं 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 चल खैरो, ट्रेनिंग करेंगे तो अपनी लाइफ बनेगी। मैं बोली नहीं रे, गए कैसे भी करके। पहले दिन कन्वेंशन में बैठे, भेजा फट गया, भेजा उड़ गया, सबको देखा स्टेज पे। मैं बोली ये क्या है? ये तो माय गॉड, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग। और मेरी लाइफ का वो मिरेकल था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नुरशाद। मैं मतलब मैं उसकी ऋणी हूँ, उसने मुझे यहाँ लेके आई तो आज मैं यहाँ हूँ, यू नो। रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नुरशाद, टू आईओई। मैं जो भी आज हूँ ना, मेरे दिमाग की छतरी आईओई ने खोली है। नहीं तो मैं वही खैरू थी, 12 लाख कमाती थी, 250-300 पॉलिसीज करती थी साल की। एमडीआरटी तो नहीं होता था लेकिन खुश थी। 12 लाख इन 2009 वाज कंफर्टेबल। मतलब आई वाज नॉट रिच, आई वाज नॉट पुअर, मेरे पास गाड़ी थी, तब तक मेरा बंगला बन गया था। सो आई वाज गुड, बट आई डिडंट नो कि आई कुड गेट बेटर। मुझे खुद को पता नहीं था कि मेरे में क्या है। तो वो नुरशाद ने बोली खैरू नेक्स्ट ईयर तू मुझे स्टेज पे चाहिए। मैं बोली ये बावरट, ऐसे पागल हो गई है क्या? और ऐसे ही हुआ। मैंने एमडीआरटी किया जोश में आके, दीपक सर, फिर डबल एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया, पता नहीं क्या किया। हर महीना हम बस ट्रेन से आते थे, प्लेन की औकात नहीं थी, तो रात को शाम को 6 बजे ट्रेन में बैठने का, सुबह 5:30 बजे पहुंचने का, जल्दी जल्दी दादर जाने का, पूरा दिन क्लास अटेंड करने का, दीपक सर का शेयरिंग सुनने का, एकदम चार्ज होके वापस शाम की ट्रेन से गोवा आने का। 2 रात ट्रेन का सफर काट के हमने ऐसे 2-3 साल निकाले, और वो हमारा प्लिंथ बन गया, वो हमारा फाउंडेशन बन गया। फिर उसके बाद मैंने सारे कोर्सेज किए, बस मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आज जो भी हूं ना, अगर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे लोग जानते हैं, आई फील इट इज बिकॉज ऑफ आईओई। और जब मुझे पता चला कि दीपक सर सब जुड़ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से अच्छा लगा। एंड मैं अभी भी बोलती हूँ कि कुछ भी चाहिए ना दीपक सर को, मेरी जब भी सेवा चाहिए ना, आई एम देयर फॉर आईओई, आई विल गिव माई लाइफ फॉर आईओई, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आईओई। रियली थैंक यू। ओके फिर मेरा जर्नी बोल दिया ना, एमडीआरटी, सीओटी। अच्छा हाँ, मैं गोवा में आई एम द ओनली लेडी एजेंट हु हैज डन टीओटी।
एंड देन आई जॉइन सीसी, यस थैंक यू, आई जॉइन सीसी। फिर तभी हमको दीपक सर ने बोला 3 लाख 2009 में सीसी ज्वाइन करने का। अभी 3 लाख कैसा देने का, 12 लाख तो साल का इनकम है। घर पे जाके बोलूंगी 3 लाख देने का है तो बोलेंगे पागल हो गई है क्या, 3 लाख देने का है। तो घर पे गए, झूठ बोला, 50,000 भरने का है बोला। फिर हमने, आई थिंक दीपक सर बोला ठीक है तुम लोग दोनों आ जाओ गोवा से। ही वॉज वेरी हैप्पी कि हम लोग गोवा से आए थे, और तुम लोग किश्तों में भरना। फिर हमने किश्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे भरा, और नेक्स्ट ईयर मेरा फॉर्म 16 था 24 lakhs, जो 12 लाख था 2009 में। आईओई ज्वाइन किया, सीसी गए, पापड़ बेले, सब कोर्सेज किए, धंधा किया, 24 lakhs हो गया। फिर तो ऑफ कोर्स पैसे दे दिए पूरे दीपक सर के, लेकिन इस तरह से लाइफ चेंज हो गई। इट वाज माइंड ब्लोइंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल इन माय लाइफ। ओके, तो अभी है ना, मुझे आपको 2 आइडियाज देनी है, करेक्ट ना अमोल सर? या आप या कैसे सुनते सो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ना, और बाकी का सब अमोल सर ने बता दिया है, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूंगी। आई वांट टू गिव आइडियाज, ओके, क्योंकि आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। तो अभी मेरा पहला आइडिया है ना, इट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब क्या, मैं कल रात को उसका हिंदी वर्ड देख रही थी। नेटवर्किंग मतलब मेल जोल। नेटवर्किंग का एक्चुअल हिंदी मीनिंग है मेल जोल, मतलब मिलना जुलना। ओके, मिलना जुलना को नेटवर्किंग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई वांट यू ऑल टू सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि मैं आपको अलग 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 10-15 आइडियाज दूंगी कि आप कहाँ मेल जोल कर सकते हो, आप लोग कहाँ नेटवर्किंग कर सकते हो। ओके, थोड़ा नेटवर्क फ्री है, थोड़ा नेटवर्क आपको पैसे से ज्वाइन करना है। क्यों? पैसे से ज्वाइन करोगे तो वहां आपको उस तरह के लोग मिलेंगे, आपका 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 कनेक्शन होएगा। ओके, तो पेन एंड पेपर रेडी, मैंने लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए। 4-5 दिन से मैं लिस्ट बना रही थी, सोच सोच के बनाया है कि मेरे भाई बहन को फायदा होना चाहिए मेरे टॉक का। ओके, सो पहला हम नेटवर्किंग कहाँ करेंगे, पहला हम वहां करेंगे जहां पे हम रह रहे हैं। तो हम कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस, कोई कोई तो भी सोसाइटी होगी, कॉलोनी होगी, नेबर होगा, तो वो हमारा पहला नेटवर्क है, वो हमारा पहला मेल जोल है। नेबर, नेबर सोसाइटी कॉलोनी, नंबर 1। नंबर 2 है हम जहां पहले काम करते थे। अगर हम काम करते थे तो हमारे पुराने काम करने के कलीग्स, हमारे पुराने एम्प्लॉइज, हमारे पुराने जो हमारे साथ काम करते थे ना, वो भी नेटवर्क है। वो धागा तोड़ने का नहीं, वो कनेक्शन रखने का, उनको भी मिलने का, उनको भी बताने का। अभी मैंने एलआईसी का काम करती हूँ, जाके मिलने का, पेड़ा लेके जाने का। आइडियाज तो आपको अभिजीत ने बहुत सारे बता दिए। ओके, थर्ड इज कम्युनिटी नेटवर्किंग। व्हाट इज कम्युनिटी नेटवर्किंग? कम्युनिटी नेटवर्क मतलब आप जिस कम्युनिटी के हो ना, वहां पे भी नेटवर्क होता है। जैसे कि गुजराती समाज, लेकिन गुजराती में भी बहुत सारे गुजराती है। कोई जय अम्बे बोलता है, कोई राम राम बोलता है, कोई जय जिनेन्द्र बोलता है। तो जैन समाज, ये समाज, वो समाज, कास्ट के कम्युनिटी। फिर मैंने लिखे हैं थोड़े, ओके, जैन कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, आप कैथलिक हो तो कैथलिक कम्युनिटी, कैथलिक में भी 2-3 कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी, फिर आता है टेम्पल कम्युनिटी, चर्च कम्युनिटी, फिर और एक आता है कम्युनिटी की कम्युनिटी। कम्युनिटी की कम्युनिटी मतलब क्या, अभी अभी अमोल सर मराठी है, नहीं पंजाबी है ना एक्चुअली, शर्मा। हैं ओके सर? पर मेरा आई एम गुजराती वैष्णव ब्राह्मीण, मेरा सरनेम पंड्या है, सर है। एंड ओके, शर्मा ये मेरे दादाजी को मिली हुई ऑनर है, इट इज पदवी। बट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र फ्रॉम बर्थ, सो आई एम ओके, महाराष्ट्र, जहाँ सो रहते हो ठीक आप है। सो गुजराती सो माणूस છે, आप गुजराती तो माणूस। ओके, सो अमोल सर ना 3 ग्रुप में हो सकते हैं। कौन से ग्रुप में? एक अपना गुजराती, नंबर 1। नंबर 2 उनका जो कास्ट का ग्रुप है, मुझे नहीं पता इतना डिटेल, अभी बताया उन्होंने। तीसरा मुंबई, मुंबई है ना, यू आर इन मुंबई, सो या ही कैन बी अ पार्ट ऑफ मुंबई कर। मुंबई के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये कचरा निकालेंगे, फलाना ढिकना। सो आप कम्युनिटी भी बन सकते हो, आप बड़ी कम्युनिटी का भी ग्रुप बन सकते हो। जैसे कि मैं गोवन ग्रुप में हूँ, मैं मेरे इस्माइली कम्युनिटी के ग्रुप में हूँ, मैं सारस्वत ब्राह्मण से शादी किया तो मैं वो भी कम्युनिटी में हूँ,
मैं तो हर कम्युनिटी में हूँ, जहाँ पे मुझे कोई ले रहा है मैं वो कम्युनिटी में घुस जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं मानती हूँ सबका मालिक एक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिधर भी जाती हूँ नमस्कार करती हूँ और भगवान मुझे आशीर्वाद देता है। ठीक है, कमिंग बैक, तो थर्ड हो गया कम्युनिटी, अभी फोर्थ हो गया स्कूल। सब लोग स्कूल गए थे ना, जैसा भी स्कूल हो, खटारा हो, गुजराती मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, स्कूल गए थे ना, स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते थे ना, तो स्कूल ग्रुप, ओके। थोड़ा सा कॉलेज गए थे तो कॉलेज ग्रुप, फिर एमबीए ग्रुप, ओके। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग ग्रुप, तो अपनी पढ़ाई का ग्रुप, ये हो गया फोर्थ ग्रुप, ओके। फिफ्थ ग्रुप हो गया, अभी हमको पैसा खर्चा करना है, ठीक है। अभी ये 4 ग्रुप हो गए फुकट के ग्रुप, यहाँ पे आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो। अभी थोड़ा पैसा खर्चा करो, पैसा खर्चा करोगे तो सामने से वैसा क्वालिटी आपको दोस्त मिलेगा, ओके। थोड़ा पैसा खर्चा करो। आप कहाँ पे पैसा खर्चा करोगे? मैं और अमोल सर, हम दोनों BNI मेंबर्स है, BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। यहाँ पे हम 1 लाख रुपया साल का खर्चा करते हैं, लेकिन हमको 50-1 लाख का तो धंधा आता है। यस अमोल सर? यस, ओके। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे कुर्ते में नहीं जाती, BNI में मैं सूट में जाती हूँ, प्रोफेशनल लुक में जाती हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल बिहेव करती हूँ। हम लोग दारू का ग्लास लेके नहीं घूमते, ये शाम का रोटरी लायंस का फंक्शन नहीं है। यहाँ सुबह फ्रेश माइंड से जाते, 7 बजे जाते, 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, 10 बजे मीटिंग खत्म होती है, हम सबसे मिलते हैं, पैसा भरते हैं। तो ये होता है बिजनेस ग्रुप, BNI। सेकंड होता है रोटरी ग्रुप। रोटरी में भी लेडीज का अलग ग्रुप है, तो सिद्धि बेन आप रोटरी में भी ज्वाइन हो सकती है, आपके हस्बैंड मेन ग्रुप में जा सकते हैं, आप लेडीज ग्रुप में जा सकते हो। तो वहां पे भी आप पैसा खर्चा करके, लेकिन उनकी मीटिंग शाम को होती है। फिर उनका ना रोटरी मीटिंग के बाद शाम को फ्रेंडशिप होता है, तो फिर उधर वो लोग सब थोड़ा सा दारू लेके बैठते हैं वंस अ वीक। आप दारू नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीती हूँ तो मैं फ्रेश लाइम लेके बैठती हूँ। लेकिन ये ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि धंधे वाले लोग मिलते, शाम को रिलैक्स्ड हो जाते, थोड़ा सा विस्की पीते, शांत हो जाते, फिर वो अपन से बात करते, आप क्या करते हो? आया। जब किसी ने हमको पूछा आप क्या करते हो, मैं बोलती आया, आजा आजा राजा आजा, ओके। उसने पूछा, मैंने नहीं बोला, तुमने पूछा, तुमने पुकारा, हम चले आए। क्या ठीक बात। है, या देन और एक ग्रुप है कॉल लायंस क्लब, ये आपको पता है। फिर गोवा में ना एक ग्रुप है GCCI। GCCI मतलब क्या? गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मुंबई में भी होगा, मुंबई चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, आप वहां है। पे ज्वाइन करो। यस, उनकी फीस ज्यादा नहीं है, 10-15 हजार है साल की, लेकिन वो ज्वाइन करने का, फिर उनके ना प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम में जाने का 250 रुपया ऐसा प्रोग्राम का फीस होता है। लेकिन जाने का, वो प्रोग्राम सुनने के लिए नहीं जाने का, वो प्रोग्राम में कौन आएगा? सब मेंबर लोग आएंगे, तुम्हारे बाजू में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठेगा, कोई मैन्युफैक्चरर बैठेगा, तो ऐसे दोस्ती होगी सबसे। ओ हेलो हेलो ऐसे, फिर तो बात क्या करना अपन को मालूम है ना, वो तो नोबडी शुड टीच अस। सो आपकी दोस्ती होगी। फिर उनकी साल में एक बार 5 स्टार होटल में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, तब मस्त तैयार होके जाने का, सबसे मिलने का, कार्ड वगैरह लेके जाने का, नेटवर्क करने का, मेल जोल मेल जोल मेल जोल, गॉट इट। फिर और एक है गोवा मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब मैं गोवा मैनेजमेंट की क्यों मेंबर हूँ? मैंने MBA किया है, ओके। आफ्टर ज्वाइनिंग IOE मेरा दिमाग खुला, आई सेड ये मेरा मतलब ना वो टीचिंग था कि ट्रेनिंग में रहने का, तो मैंने फिर एग्जीक्यूटिव MBA भी किया मेरा, तो आई एम अ GMA मेंबर ऑल्सो। फिर SME मतलब क्या? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मैं वो कमेटी की भी मेंबर हूँ, क्योंकि हम लोग SME है ना, हम लोग का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर हो गया, तो हम लोग भी SME हो गए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो आप SME के भी मेंबर बन जाओ। आप ये मत सोचो अरे यार वो लोग तो मैन्युफैक्चर है, मैं क्या करूंगी। अरे हम सब बाजू घुस जाते, हम वो स्टेपनी है जो हर जगह लग जाते, हर जगह लग जाते हम, क्योंकि हमको पीपल चाहिए, हमको लोग चाहिए, हमको हार्ड मास के लोग चाहिए विद थोड़ा सा इनकम। ठीक है ना, वही तो अपना काम है, बस घुस जाने का, सब नेटवर्किंग में घुस जाने का, ओके। SME, फिर WebM। गोवा में ना और एक शुरू हुआ है लेडीज का, WebM।
तो उसमें भी मेरी एक स्टाफ जाती है। और ये हर जगह मैं नहीं जाती हूँ, जो टॉप लेवल होते हैं वहां मैं जाती हूँ, बाकी के सब जगह मैंने मेरी टीम को भेजा है। मैंने लेडीज को ट्रेन किया है, मैंने लड़कियों को ट्रेन किया है, जहां मुझे लगता है यहाँ लड़का जाना चाहिए लड़के को ट्रेन किया है। मेरी टीम जाती है हर जगह, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ा टाइट हो गया ना अभी स्केड्यूल, इसके लिए। हाँ, शुरू शुरू में सब जगह मैं ही जाती थी। ओके, फिर और एक है जेसीज क्लब। आपका अगर यंग बच्चा है, आप उसको जेसीज में भेजो। मैंने मेरे बेटे को जेसीज में डाला है, जाओ ट्रेन हो जाओ। ओके, फिर जेकॉम, जेसीज का ही और एक बीएनआई जैसा कंसेप्ट है जेकॉम। वहां पे मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसने अपनी डेंटिस्ट्री छोड़ के मुझे ज्वाइन किया है। क्या फ्रॉम बात 1 अक्टूबर शी इज पार्ट ऑफ माई टीम। तो मैंने वो जेकॉम की मेंबरशिप लेके डॉक्टर ओदेट जाती है वहां, वो मेरी सहेली भी है और बहुत अच्छी इंसान है। ओके, तो वो अभी वो भी मुझे सपोर्ट करती है, हम मिलके काम करते हैं, मेरी बहन जैसी है। ओके, फिर और कोई भी तुम्हारे सिटी में लेडीज का जो फोरम हो ना, इवन पापड़ लोणचं करते ना बायका, पापड़ लोणचं करते ना, तिकडे पण गृह उद्योग, जायला। होममेड। हाँ, होममेड। अभी मुझे है ना यहाँ पे वैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे ऑलमोस्ट 950 लेडीज है। तो मुझे वहां पे ना एक वुमेन्स डे पे एज अ चीफ गेस्ट लेके गए। तो मुझे वो एक लेडी ने बोला मैम आप भी ज्वाइन करो। तो उन्होंने बोला कि मैम क्या करेगी, मैम थोड़ी कुछ बनाती है। ऐसा बनाती हूँ ना, मैं लड्डू बनाती हूँ घर पे, और सच में मैं लड्डू बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छे रागी के न्यूट्रिशियस लड्डू बनाती हूँ विद खजूर एंड ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज मैं शुगर नहीं खाती हूँ, मैंने शुगर छोड़ दिया है। तो मैंने बोला मैं लड्डू बनाती हूँ। तो फिर उनकी एक अभी पार्टी थी, तो मैं एक 100-150 लड्डू लेके गई थी और मैंने सभी लेडीज को लड्डू दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, हल्दी कुमकुम किया, और मुझे सबका मतलब, मैं घुसी ना अंदर, उन्होंने बोला 5,000 फीस है। मैं बोली भरती हूँ ना, मुझे बुलाओ आप लोग एवरी मंथ, मैं हर महीने आप लोगों के लिए लड्डू लेके आऊंगी। तो कहने का मतलब ये है घुसने का। ओके, फिर अभी ये हो गया पैसा देके। अभी ओके, अभी 6th हो गया चैरिटी। अच्छा, अभी चैरिटी के लिए ना हमको पैसे, हम चैरिटी में डालेंगे, बट हमको वहां पे टाइम देना है। जब हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम देना है। तो आप किस स्टेट में, आपके मोहल्ले में, आप देखो क्या चैरिटी का क्या चल रहा है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ। चैरिटी में जब आप ज्वाइन होते हो ना, तब आपको शर्म नहीं आती है। आप चैरिटी के लिए, अभी मैं 52 बच्चों को देखती हूँ। तो अभी जून में हम लोग को फीस भरनी है, हम 20 लाख बच्चों पे खर्चा करते हैं। तो मैं कटोरा लेके जाती हूँ, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे, साईं बाबा के नाम दे दे, मुझे शर्म नहीं आती है। तो मैं किसके पास जाती हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाती हूँ, साला छाती ठोक के जाती हूँ, मेरा कार्ड देती हूँ, बोलती है तेरे एमडी से मिलना है। वो बोलता है नहीं एमडी बिजी है, तो मैं कार्ड के पीछे लिखती हूँ, मेरे चैरिटी का नाम लिखती हूँ, बोल मैं ये चैरिटी से आई हूँ, मुझे 5 मिनट चाहिए सर का प्लीज। पटाती हूँ रिसेप्शनिस्ट को, जाती हूँ अंदर, हेलो ये सब हो गया, बता दिया, अच्छा अच्छा ले लो, 5,000 ले लो, 50,000 ले लो, जैसा उसका मूड, जैसा उसका। लेकिन मैं वहां घुस गई, मुझे एमडी का पर्सनल नंबर मिल गया, मुझे उसकी पीए का नंबर मिल गया। फिर वो लास्ट में पूछेगा ना कि मैडम आप क्या करते हो, पूछेगा कि नहीं, पूछता है वो। फिर मैं बोलती हूँ मैं इंश्योरेंस करती हूँ। लेकिन तब ना, तब मैं तब मैं एकदम ऐसा उस पे अग्रेशन से ये करती हूँ, मैंने सर छोटा मोटा इंश्योरेंस का काम है, बस चलता है, गॉड इज ग्रेट। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैं जाने देती हूँ। फिर मैं जीसीसीआई में हूँ, तो मैं उसको वहां पे मिलती हूँ, अरे सर हेलो, तब भी मैं प्रोफेशनल अपना कार्ड देती हूँ, फिर मैं उसको पकड़ती हूँ। तो और कहीं मिलती हूँ, किसी की शादी में हेलो, और कहीं मिलती हूँ। तो इसके लिए ना हमको अलग 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 नेटवर्क में होना है, क्योंकि वही आदमी हमको अलग 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 जगह मिलता है। कभी बीवी के साथ मिलता है, कभी बच्चों के साथ मिलता है, फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, आप आपके हस्बैंड को मिलाते हो, आपके बेटे को मिलाते हो, आप आपके काम के बारे में बात करते हो। तो एक आदमी को का ना 3-4 जगह से कनेक्शन होना चाहिए आपके साथ, फैमिली से, कोई रिश्ते से, कोई चैरिटी से। तो वो आपको बहुत टाइट होता है। जैसे कि एक ब्रिक को सीमेंट चाहिए ना, तो ये 2-3 तरह 4 जगह से सीमेंट, अलग 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 चीजों से सीमेंट आनी चाहिए, तभी वो फिर आपका कस्टमर बन जाता है, उसको आप पे भरोसा आता है। तब वो आपको 2 करोड़ 3 करोड़ का, आपकी उसकी पूरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस का आपको चेक देता है, खुशी खुशी देता है, क्योंकि उसको आप पे भरोसा आ गया ना।
अच्छा, तो आप अभी कौन से चैरिटी में ज्वाइन हो सकते हो? बूढ़े लोगों का चैरिटी, ओके, आपके समाज का चैरिटी, ओके। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, तो मैं 3 कुत्तों की चैरिटी में हूँ, कुत्तों का सेवा करने का। फिर बूढ़े लोगों का चैरिटी, फिर गौ माता का चैरिटी में आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। फिर छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे का चैरिटी, फिर गर्ल चाइल्ड चैरिटी, किसी ने बच्चे को उठाया कचरे के डब्बे में डाल दिया, वो चैरिटी। फिर अभी आजकल लड़कियां छोटी छोटी बेचते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उनको कोई सेव करके लाता है, उनका संस्था अलग है, वो चैरिटी। आपको जो जो आपके दिल को अच्छा लगे ना, जिसके लिए आप जल्दी जल्दी तैयार होके भागो, आप पैसे मांगने के लिए जाओ, जो आपके दिल को गवारा हो ना, वो चैरिटी में आप ज्वाइन करो, क्योंकि वहां दिल से करोगे ना, अच्छा काम होएगा, पैशनेट आपकी आंखों में दिखेगा। जैसे कि मुझे बच्चे पसंद है, मुझे कुत्ते पसंद है, मुझे एनिमल्स पसंद है, मैं गौ माता की बहुत सेवा करती हूँ। तो आपको जो दिल को छूता है ना, वो आप चैरिटी करो, पक्का सक्सेस आपका है, ओके। और फिर मुझे और लगता क्या है चैरिटी? खैरू, खैरू, मुझे हाँ, लगता है जब भी आप किसी दूसरे के भले के लिए पैसा अगर मांगने जाती हो, वहां आपको शर्म नहीं आती, तो तभी आप पॉलिसी बेचने जाते हो ना, तभी भी चेक या कैश मांगने के लिए आपको शर्म नहीं आती होगी, बिंदास मांग सकते हो। यस सर, आपका बीइंग बन गया है मांगना, वो भी किसी के दूसरे के भले के लिए है, वो उसके परिवार के भले के लिए है। ग्रेट यस सर, ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। यस, ठीक है। फंटास्टिक करो, कैरी ऑन। फिर अभी सेवेंथ पॉइंट आता है मेरा नेटवर्किंग का। सेवेंथ में आप हॉबीज को ज्वाइन करो, हॉबीज, कोई वॉकिंग ग्रुप होगा, कोई मैराथन ग्रुप होगा, फिर कोई गार्डनिंग, कोई बोलेगी लेडी मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे फूल फूल पौधे का शौक है, फूल पौधे के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, गार्डनिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मेरा एक फ्रेंड है, वो आदमी है, सीए है, लेकिन वो कुकिंग ग्रुप में ज्वाइन हुआ है लेडीज लोगों के साथ, क्योंकि उसको कुकिंग पसंद है। तो मैं वो ग्रुप में भी हूँ, मैं कुकिंग ग्रुप में हूँ, मैं लड्डू बनाती हूँ, भूलना मत सब लोग, ओके। फिर मैं मैं फूड ग्रोइंग ग्रुप में हूँ, फूड फूड ग्रो करते हैं हम लोग, मेरे गार्डन में भी मैंने ये अदरक ग्रो किया है, खुद का अदरक, तो मैं वो ग्रुप में भी हूँ, ऑर्गेनिक प्लांटिंग ग्रुप में हूँ, सिंगिंग ग्रुप में हूँ, मुझे कैरियोके पसंद है, मैं गाना गाती हूँ, ठीक ठीक गा लेती हूँ, तो मैं कैरियोके ग्रुप में भी हूँ। मुझे पेंटिंग नहीं आता है, लेकिन आप पेंटिंग ग्रुप में जा सकते हो। फिर बी हनी बी ग्रोइंग ग्रुप, वो भी ग्रुप है, आप वो भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। फिर आजकल क्या समस्या है, पानी, पानी बचाने के ग्रुप में आप जा सकते हो, वाटर रिसाइकलिंग के ग्रुप में आप जा सकते हो। आपको जो पैशन है और आपके एरिया में जो है, घुस जाओ, वहां घुस जाओ, ओके। फिर आ गया 8, आ गया मूवमेंट, मूवमेंट ग्रुप, मतलब क्या, कुछ बदलना है मुझे, कुछ तो चेंज लाना है। तो कौन सा चेंज लाना है? कंजर्वेशन, धूप को बचाने का, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के ग्रुप में आप चले जाओ। आप घर घर जाओ, सबको बोलो सोलार लगा, सोलार लगा, इलेक्ट्रिसिटी मत कर, सोलार लगा, ये भी एक ग्रुप है, ओके। फिर आप घर घर जाओ, बोलो वाटर सेव करो, वाटर सेव करो, वाटर रिसाइकल करो, सोसाइटी में जाओ, ओके। फिर फायर सेफ्टी ग्रुप, किसी का पैशन होता है सब घर घर में जाके फायर सेफ्टी का बताने का। फिर नेचुरल कैलामिटी से कैसा बचने का, वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर गार्बेज, आजकल गार्बेज का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप गार्बेज के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और बोलो कि भाई अमोल भाई, ये चिप्स का पैकेट है, ये ड्राई कचरा है, ये पनीर का कचरा है, ये वेट कचरा है, ये कांदा पोहे का कचरा है, ये वेट कचरा है, जाके एक्सप्लेन करो, ये सेपरेट रखने का, ये सेपरेट रखने का, क्यों फला ढिकना, वो ग्रुप, गार्बेज कंट्रोल ग्रुप। फिर आता है रिसाइकल ग्रुप, कि प्लास्टिक को रिसाइकल, इलेक्ट्रॉनिक को रिसाइकल, रिसाइकलिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आप लोग। फिर आता है पुराने कपड़े, पुराने कपड़े का आज बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि मैं अगर मेरा ये पुराना कुर्ता मेड को नहीं दे पाती हूँ, फट गया है, तो मैं कचरे के डब्बे में डालती हूँ। आजकल आजकल कपड़े का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है वर्ल्ड में, क्योंकि टन्स एंड टन्स ऑफ पुराने कपड़े लैंडफिल में जाते हैं, तो उसको वो लोग गोदड़ी बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो आप लीडर बन जाओ, आप बोलो अमोल भाई, मैं आपकी कॉलोनी में महीने में एक बार आऊंगी, मैं सब पुराने कपड़े लेके जाऊंगी, मैं मेरी गाड़ी में ट्रक में लेके जाऊंगी और वो संस्था को दूंगी जो गोदड़ी बनाते, रजाई बनाते। कितना गुडविल विश किया, कितना गुडविल मिला। फिर 2-3 और दोस्तों को ले लो, तूफान मच जाएगा आपके नाम का, ओके।
देन फुटवेयर, इसी तरह से पुराने फुटवेयर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, इसी तरह से पुरानी लेदर बैग्स के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये सब ग्रुप्स है यहाँ, ये सब ग्रुप्स है इंडिया में। मैं ऐसे ही, ये रियल ग्रुप्स है। ओके, ठीक है। फिर ये हो गया। अच्छा, तो अभी मेरे ग्रुप्स का हो गया। ओके, मैंने आपको 8 अलग 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 ग्रुप्स, उसके अंदर 8-10 ग्रुप्स के बारे में बताया। तो ये मेरा आइडिया था। ओके, अच्छा, अभी ये ग्रुप में तो आप ज्वाइन हो गए ना। ओके, तो अभी ये ग्रुप में बात क्या करोगे? क्या बात करोगे? पहले ही दिन से चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके सबके ऊपर, ए मैं एलआईसी करता हूँ, मेरे को पॉलिसी दे, पॉलिसी दे रे, पॉलिसी दे रे। सब लोग बोलेंगे क्या यार, इरिटेटिंग लेडी है यार, इसको किसने लिया ग्रुप में, बाहर फेंको इसको। ऐसा नहीं करने का। हर एक जगह पे एक बात करने की तमीज रहती है, एक बात करने का लहजा रहता है, एक मैनर्स रहता है, एक प्रोटोकॉल रहता है, किधर कितना मुंह खोलने का। पहले ना आप कौन से भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे ना, 6 महीना काम करो। कितना? 6 महीना, 180 डेज चुपचाप मुंह बंद करके काम करो, लीडर बनो। चलो मैं आता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, चलो ये करेंगे वो करेंगे, सुबह 5 बजे चलो बी अ लीडर। 6 महीने के लिए चुपचाप काम करो। 6 महीने के बाद उनको आप पे भरोसा आएगा। अरे कोई नहीं आएगा तो खैरू तो आएगी यार, डोंट वरी, चल खैरू आएगी। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आप पे जब ट्रस्ट आ गया ना, फिर आप जो बोलोगे वो राजा। फिर आप बोलोगे अरे यार ये क्या तूने किया है, 2 लाख का मेडिक्लेम लेके 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठा है, क्या होगा 2 लाख में तेरी फैमिली का? अच्छा खैरू तू बोल क्या करने का, वो पूछेगा। और जब वो पूछेगा तब आप मुंह खोलना, तब आपका वैल्यू है। खाली पीले पे 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 नहीं करने का, कस्टमर के सामने इरिटेट नहीं करने का लोगों को। क्योंकि आजकल इंश्योरेंस इतना हो गया है, हर जगह हो गया है। आप ऐप खोलते हो इंश्योरेंस, आप फेसबुक पे इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वीडियो, वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ना सबके कान से निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। वो बोलते इंश्योरेंस नको रे देवा, गेट आउट बोलेंगे। तो पहले आप उनके दिल में उतरो, ट्रस्ट हाई होने दो, फिर आपका वर्ड का वैल्यू है। नहीं तो तब तक चुप सेवा करो। ओके, तो ये मेरी 2 आइडियाज थी। आई एम डन विथ माय आइडियाज अमोल भाई। यस, एक पिक्चर आया था बीच में, हिस्टोरिकल पिक्चर था बॉलीवुड में, वो माइलस्टोन था। उसका नाम था शोले। और शोले में एक कैरेक्टर था बसंती, बराबर है ना? वो बसंती है ना, बसंती का कैरेक्टर ऐसा था कि आप सबको मालूम है, बसंती नॉन स्टॉप बोले जा रही है, बोले जा रही है, यहाँ से मेरा टांगा वहां जाता है, इतना गाड़े ब्ला 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 ब्ला। तो मुझे ना वो शोले के बसंती की याद आई, हेमा मालिनी की। तो मुझे लगता है ना हमारी ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बसंती है, जो नॉन स्टॉप है, अनस्टॉपेबल है। नॉन स्टॉप मीन्स रियली है। दीपक भाई ने वो दिन कमिटमेंट में अनस्टॉपेबल का मीनिंग बताया था। रियली अनस्टॉपेबल मीन्स कोई भी तरह की परिस्थिति हो, कंडीशंस हो, नो, आई विल नॉट स्टॉप। आई विल मेक अ रिलेशंस, मैं अच्छे रिलेशंस बनाऊंगी। बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट, बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट। वो आता है, सामने से आता है। इसका आपको नहीं लग रहा दोस्तों कि खैरू ने पूरी प्रॉस्पेक्टिंग की खान खोल दी है? माइन माइन जरूरी नहीं है आप सभी चीजें में एक साथ करो। स्टार्ट विद एटलीस्ट वन। कितने लोग आ जाए चार्ट में लिखो, एक ही बार में एक ही खाली 30 सेकंड लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। खैरू का शेयरिंग। कितने लोगों ने आज डिसाइड किया है कि एटलीस्ट आज मैं कम से कम मेरे एरिया में या मेरे नजदीक के एक ग्रुप को तो ज्वाइन करूंगा? राइट आई, राइट आई, आई लिखो खाली कि मैं एक ग्रुप तो कोई ना कोई ज्वाइन, जो नहीं हो ज्वाइन। मैं खुद बीएनआई मेंबर हूं, मुझे मालूम है लास्ट 6 ईयर से। इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप जहां आपको प्रॉस्पेक्टिंग अप करने का मौका मिलता है। और मैं बहुत बार देखता हूँ खैरू को 30 सेकंड का प्राइस, इसका प्राइस, उसका प्राइस। हाँ, मुझे मिलता है, मैं फोटो नहीं डालता लेकिन और एक एनर्जेटिक है, इनोवेटिव है। खैरू, एक सवाल आता है मन में, जो सबके मन में आता हाँ होगा। इतने सारे एसोसिएशंस, ग्रुप्स यू आर अटैच्ड विद, बराबर है? तो एक जनरल हाँ में होता है ना, सोशल वर्क भी करती हो आप, काम भी करती हो, 25 लोगों का स्टाफ भी है। तो आपका एक जनरल रोज का जो रूटीन होता है ना, तो आई थिंक इट्स इको सोशल मीन्स कभी कभी चैरिटी का भी हो सकता है, अपने बिजनेस का भी हो सकता है। 25,000 पॉलिसी इज नॉट अ जोक। तो आपका एक रेगुलर रूटीन काम का कैसे होता है? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ सर।
तो 2 घंटा अपने आप बिताती हूँ। मैं बहुत चैंटिंग, मेडिटेशन, सबके लिए प्रे करना, कस्टमर्स के लिए स्पेशली प्रे करना, मेरे जो कैंसर के से पीड़ित हैं, उनके नाम लेके मैं प्रे करती हूँ। फिर योगा और 7 बजे के बाद मैं मोबाइल का डेटा ऑन करती हूँ। 7 बजे के पहले मोबाइल का डेटा ऑन नहीं करती हूँ। ठीक। फिर 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुँच जाती हूँ क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफिस में बैठ के ही होता है क्योंकि इतना सारा नेटवर्क है ना, तो कोई ना कहीं से तो भी मीटिंग होती है, तो उस हिसाब से सब मेरा टीम मेरा अपॉइंटमेंट लेके मेरी एक असिस्टेंट है और मैंने एक मेरे लिए फुल टाइम ड्राइवर भी रखा है। तो ड्राइवर मुझे लेके जाता है, तो नो पार्किंग का टेंशन कि कहीं जाना है, कहीं तो वो एक टेंशन चला गया। मेरी एक असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट भी है, तो उसको मैं सारा मेरा अपॉइंटमेंट बोल देती हूँ, तो वो मुझे एक के बाद एक याद दिलाती है, 1 दिन पहले याद दिलाती है। फिर कोई अल्ट्रा एचएनआई का बर्थडे है, तो उसका गिफ्टिंग भी हम 7 दिन पहले मेरे असिस्टेंट के साथ बैठ के तय करते हैं। और सर एक्चुअली मेरे पैन इंडिया में 36 स्टाफ है, तो मेरे पास फुल टाइम मेरा खुद की एचआर है। मेरी खुद की एक एचआर है, तो उसके साथ हम बैठ के सब ये सब प्लानिंग वगैरह काम करते हैं। इस तरह से और फिर मैं मेरा ऑफिस और मेरा घर 6 मिनट का रास्ता है, तो हम घर पे खाना खाने आते हैं घर पे रोज़। रोज़ गरम खाना खाते हैं घर का और वो मेरा मेन मील रहता है। मैं सुबह का ऐसा ज़्यादा हेवी कार्ब्स नहीं खाती हूँ, हेवी नाश्ता नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर सुबह फ्रूट, जूसेस बीटरूट जूस, कैरट जूस अभी मैं 50 प्लस हूँ सर, तो अपना ख्याल रख तो रही हूँ। मैं अरे बोलना नहीं है खैरू। दोस्तों मुझे याद है जब भी खैरू फर्स्ट टाइम षणमुखानंद के स्टेज पे आई थी और उसने बताया था कि मुझे 19 साल का बेटा है, तो मुझे लगता है 2 मिनट खाली क्लैप्सी थी। लोग इतने से बोले कि अभी भी कॉलेज गर्ल लगती है, अभी भी कॉलेज गर्ल लगती है। गॉड ब्लेस यू फॉर सच अबंडेंट हेल्दी लाइफ खैरू। और राइट। दैट इज योर डिसिप्लिन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. I eat correctly. I'm mostly a vegetarian, so I don't eat rice. I eat bhakris, रागी की भाकरी, जवारी की भाकरी। अभी गर्मी है तो जवारी की खाती हूँ, बारिश में रागी, बाजरा ऐसा। तो मैं मिलेट्स खाती हूँ, मैं राइस, व्हीट नहीं खाती, मैं बेकरी का कोई प्रोडक्ट नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा सँभालती हूँ, ओके? शुगर बंद कर दिया है, गुड़ खाती हूँ, खजूर खाती हूँ, फिग्स को क्या बोलते हैं? अंजीर, अंजीर खाती हूँ। जो मुझे मीठे की बहुत तलब है, तो अभी गुजराती हूँ ना तो क्या करने का। ओके सो फिर दोपहर को फिर से ऑफिस जाती हूँ। 6 बजे घर पे आ जाती हूँ सर, 6 बजे के बाद कोई काम नहीं रहता है। लेकिन कभी मीटिंग्स होती है तो 7 साढ़े 7 भी बजते हैं, इस तरह से। फिर मोस्टली मेरा सैटरडे को चैरिटी का होता है। मेरी सुबह एक चैरिटी मीटिंग है, मैं ट्रेज़रर हूँ 2 चैरिटी में। तो मेरी सैटरडे इज़ मोस्टली फॉर पीपल, मेरा टाइम सबके लोगों के लिए है। फिर कभी-कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो मैं सॉल्व करने जाती हूँ। मैं थोड़ा-सा साइड पे सोशल वर्क करती हूँ। तो ये सैटरडे मेरा सेवा का दिन होता है, पूरा सेवा का दिन। और मैं बीएनआई में दिस इज़ माय 14th ईयर सर, ये मेरा 14वाँ साल है बीएनआई में। मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे याद है जब मैं बीएनआई जॉइन की, मैं गोवा बीएनआई की फर्स्ट लेडी मेंबर हूँ। 1000 मेंबर है आज, लेकिन मैं गोवा की फर्स्ट लेडी मेंबर हूँ। और जब मैं बीएनआई मीटिंग में गई थी तभी 45 रूम भर के 45 आदमी लोग थे सूट बूट में। मेरी ना एक्चुअली मैं नहीं बोल सकती हूँ लेकिन मैं बहुत डर गई थी। तो मैं बोली बाप रे ये क्या है? लेकिन मुझे दीपक भाई के ऐसे वर्ड्स याद आए कि जो सिचुएशन आपको डराती है ना, वहां पे जाना है। जो सिचुएशन जहाँ पे मुझे डर लगता है ना, मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं वहाँ झंडे गाड़ के आती हूँ। बोली साला अपने में भी कुछ दम है, अपन भी कुछ करेंगे, अपन भी देंगे। और बीएनआई में मैं देने लगी। मुझे कुछ मिला नहीं शुरू में क्योंकि मैं लेडी हूँ, मुझे किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं कि ये क्या, ये टाइम पास एलआईसी करती होंगी, इसका बाप करता होगा, इसका पति करता होगा। वही रहता है ना कस्टमर के दिमाग में। मैं 48 कंट्रीज घूमी हूँ, लेकिन मैं हर हर ट्रिप में जाती हूँ वर्ल्ड में, तो पहले लोगों का सवाल होता है, "आप करते हो? आप करते हो? आपके पापा करते हैं? पति करते हैं?" मैं बोली, "ए, मुझ में है दम, क्या बाप और क्या पति, हम लोग खुद काम करते हैं, क्या बाप का।" एनीवे बट ऐसा लोगों का परसेप्शन होता है कि अ वुमन एनीवे अभी थोड़ा दुनिया बदल गई है, बट इस तरह से। रियल मर्द बोल सकता हूँ। खैरू, एक ऐसा कोई सेल जिसको आपको पहले टफ लगा था कि पार्टी सपोज शेयर मार्केट ओरिएंटेड है, म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड है,
लेकिन आपका रिलेशन अच्छा था, लेकिन फिर भी टफ सेल को आपने कन्वर्ट करके बहुत अच्छी तरह से प्रीमियम लाया। सम वेरी गुड सर मैंने एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर लाइफ इंश्योरेंस में 2 बड़े सेल किए, 2 यस, भाइयों को बैंगलोर जाती थी। मैं, ये मेरा बैंगलोर का सेल है सर, गोवा यस। का नहीं है। बैंगलोर पार्टी थी, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, उनकी 7 फैक्ट्रीज है, ग्रीस में भी फैक्ट्री है, दुबई में भी फैक्ट्री है, जर्मनी में भी फैक्ट्री है। सो यू कैन इमेजिन दे आर रियली बिग पीपल एंड बनिए लोग हैं एंड या सो 2 भाइयों ने फाइनली 37 के अंदर वो कंपनी से मुझे 50 करोड़ का बीमा दिया। वाओ! लास्ट ईयर आई डिड दिस सेल। या थोड़ा फिर शेयर कर एक देना, आपने क्या किस तरह से उसको कन्विंस किया 50 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए? उनको क्यों लगा कि 50 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए? एक्चुअली ये आदमी ना मुझे फ्लाइट में मिला था सर, ये जो एमडी है ना, ये मुझे फ्लाइट में मिला था और उसका सीट बेल्ट है ना स्टक हो गया था, उसका सीट बेल्ट स्टक हो गया था, तो ही कुडंट पुट इट इनसाइड, यू नो। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड इफ यू डोंट माइंड, मैं मेरा सीट बेल्ट ऐसे खींच के, आप भी बैठ जाओ सीट बेल्ट में, बिकॉज टेक ऑफ था ना। तो ऐसे आप मेरे भाई जैसे हो, मैंने ऐसे साफ साफ ही बता दिया कि मेरा कुछ बैड इंटेंशन नहीं है आपके साथ, आप मेरे भाई जैसे हो भैया, कोई बात नहीं, मैं मेरा खींच के मैं आपको दे देती हूँ। तो बोला हाँ ओके ओके, तो मेरा खींच के दे दिया। अब वो मेरा संगनी बन गया, मैंने मेरा सीट बेल्ट उसके साथ शेयर किया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे समझ में आया, उसकी 5-10 लाख की मैंने राडो देखी उसके हाथ में। तो कभी कभी है ना, हमको थोड़ा सा जजमेंट आना चाहिए कि ये आदमी ने क्या पहना है, कौन सा बेल्ट पहना है, कौन से शूज पहने हैं, उसके हाथ में 10 लाख की राडो है, उसके हाथ में एक सॉलिटेयर डायमंड है 20 लाख का। तो ये परख होनी चाहिए आपको। अभी देखो, लेडीज को अगर सक्सेसफुल दिखना है ना तो डायमंड पहनो। मैं सभी मेरी एजेंट बहनों को बोलती हूँ डायमंड पहनो, क्योंकि डायमंड जब आप पहनते हो ना तो सामने वाला बोलता है 2-3 चीजें उसके दिमाग में, अरे इसको डायमंड की परख है। सोने से तो डायमंड एक्सपेंसिव है ना। अभी आज मैं भी एक सॉलिटेयर पहनती हूँ, देखो ये मैं हर जगह पहन के जाती हूँ, क्यों? ये मेरी स्टेटस है, ये मेरी औकात है, आज भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। मैं शो ऑफ के लिए नहीं बात कर रही हूँ, ये मेरे धंधे का स्ट्रेटेजी भी है और ये मेरा शौक भी है। यू अंडरस्टैंड? अभी एक कैरेट का सॉलिटेयर का आज रेट क्या है? आपने, हमारे बहुत डायमंड वाले भाई है, आपको बता देंगे। ये मिनिमम 5 का आता है, 5 लाख का ये सॉलिटेयर है। लेकिन जो जो सॉलिटेयर खरीदता है ना, वो मेरे सॉलिटेयर की कीमत करता है। जिसको सॉलिटेयर का कुछ नहीं मालूम है ना, वो बोलेगा ये पता नहीं क्या, ये फेक पहनती होगी ये खैरू। लेकिन जो सॉलिटेयर पहनता है, वो सॉलिटेयर, ओ वाओ बोलते मेरे फ्रेंड्स, एमडी की वाइफ। एक परसों में गई थी एक एमडी के पास, तो बोला वाओ, मैं बोली व्हाट हैपेंड सर, ऐसे मैंने बोला, आई सेड व्हाट हैपेंड, यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल सॉलिटेयर मैडम। आई सेड यस सर, इसके लिए मैंने 4 साल सेविंग किया सर, बाद में मैंने खरीदा। मैं सच बोलती हूँ, मैंने 4 साल सचमुच इसके लिए सेव किया, क्योंकि मेरे मेरे प्लेट में बहुत सारा है सर, मेरे पास बहुत सारे ईएमआईज है, स्टाफ सैलरीज में, ऐसा फटाक से सॉलिटेयर लेने की भी औकात नहीं है मेरी। लेकिन मैं ये स्लोली स्लोली करके मैंने लिया। तो उसने बोला कि लास्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने मेरी वाइफ को 2 कैरेट का सॉलिटेयर लेके दिया, तो उसने अपनी वाइफ को 10 लाख का सॉलिटेयर लेके दिया। तो हमारी, ये मेरा आइस ब्रेकर हो गया उसके साथ। तो इस पे हमने डायमंड से बात की, सॉलिटेयर से बात की, फिर 10 मिनट धंधे का बात किया, फैमिली का बात किया और मैं निकल गई। वो सीट बेल्ट से 50 करोड़ तक का सफर कैसे रहा? सीट हाँ, बेल्ट। फिर मैंने पूछा सर आप कहाँ जा रहे? ऑफ कोर्स हम लोग बैंगलोर ही जा रहे थे। तो ऐसे बैंगलोर में आप कहाँ रहते हो? तो ही सेड ये वो ऐसे ऐसे बातें की। ओ आई सेड ओ वाओ लवली। तो ही सेड ये कंपनी है। आई सेड ओ वाओ, ये कंपनी में हो आप क्या रोल प्ले करते हो? अभी मुझे क्या पता वो एमडी था। तो मैंने कहा ये कंपनी में, बोली वाओ मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा है, ये कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है, क्योंकि मुझे नॉलेज था। मैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, ऐसे लोग जब मिलेंगे ना, तब क्या बोलना आपको पता चलेगा।
पहले तो आप वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, ओके। मैं ये सॉफ्ट में पढ़ती हूँ, मेरे घर पे हार्ड पेपर नहीं आता, मैं ईटी की पैसे दे के सब्सक्राइबर हूँ। तो मैंने उसको उसकी कंपनी के बारे में 4-5 चीजें बता दी। अच्छा, मैंने सुना इनका ग्रीस में भी है, उनको कोई टैक्स ये मिला है, जर्मनी में भी है, उसका एक भाई शायद गोवा में भी रहता है, मैंने सुना है। बहुत एंटरप्राइजिंग है, उनके पापा आए थे हरियाणा से, उन्होंने शुरू किया था। मैंने वाह, उनकी स्टोरी पढ़ी है, मुझे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस कंपनी सर। आप ये और मुझे लगा वो एमडी था, लेकिन मैंने ऐसे ही प्रिटेंड किया और मैंने उसको सब उसकी कंपनी के बारे में अच्छा 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 बोल दिया। फिर मैंने बोला कि सर आपका क्या रोल है ये कंपनी में, एकदम इनोसेंटली मैंने पूछ दिया, सर आपका क्या रोल है ये कंपनी में। तो बोला कि आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स। आई सेड वाओ, मैंने ऐसे ही बोला वाओ, मेरा शक था, सही निकला। आई सेड वाओ, इजंट दैट अमेजिंग। आपके कंधों पे इतना बड़ा जिम्मेदार है, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इतने बड़े कंधों को मेरा छोटा सा सीट बेल्ट दिया मैंने। आई एम हैप्पी कि मैं तुम्हारी कंपनी में एक छोटी सी कंट्रीब्यूटर बन गई आज। तुम्हारे कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, लेकिन जो शेयर को दौड़ाता है उसकी मैं कंट्रीब्यूटर बन गई, उसकी मैं छोटी बहन बन गई। तो बोला नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या करते हो। मैं बोली मेरा बस छोटा मोटा है, ऐसा करते हैं हम काम। अरे वेरी गुड वेरी गुड। आप कितने दिन के लिए हो बैंगलोर में, आप कहाँ से हो। मैं बोली 2-3 दिन के लिए हूँ। आ जाओ मेरी ऑफिस में आ जाओ, कॉफी पियेंगे। ऐसे आती हो सर। गई। फिर मैं बोली सर मुझे आपके सीए से मिलना है, एक कांसेप्ट बोलना है। फिर मैंने उसको कांसेप्ट बोला तो बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी नहीं सुना है, ऐसा नहीं है। 37(1) ये क्या होता है। ऐसे सर है, आप सीए को तो पूछो। नहीं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जब नेक्स्ट टाइम आओगी ना बैंगलोर तब हम मिलेंगे। तो फिर मैंने बाहर जाके सीए, उसका जो सीएफओ था उससे मेरी बात हुई। तो मैंने सीएफओ को पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरा सीए 4 दिन में आएगा, और मेरी नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी गोवा की। तो मैं बोली ठीक है। मैंने वो फ्लाइट कैंसिल की, 4,500 डूबे मेरे, 4,500 मेरे डूबे। मैंने एक्सटेंड किया मेरे बेटे का साथ मेरा स्टे, और हम लोग, मैंने बोला मैं बैंगलोर में ही हूँ। मैंने बोला नहीं मैं दूसरे दिन जा रही हूँ, मैं बैंगलोर में ही हूँ सर, मैं 8 दिन के लिए बैंगलोर में हूँ, मैं हर महीने में 8 दिन आती हूँ बैंगलोर, वो क्या देखने गया है। फिर मैं रुकी, फिर मैंने वो सीए के साथ मीटिंग की, सीएफओ के साथ मीटिंग की। फिर उसने बोला प्रेजेंटेशन दो, आप शाम को फिर से आ जाओ। फिर मैं फटाफट मेरी ऑफिस में ईमेल किया, मुझे ईमेल आया, हम ये कम्युनिकेशन सेंटर में गए, प्रिंट आउट्स निकाले, वापस सीए के सामने जाके बैठे, वापस उसको दिया, बोला गुड, दिस इज गुड। आज रात को ही ना हमारे सर दुबई जा रहे, वो ये डेट पे आएंगे 10 दिन के बाद। तो फिर मैं और मेरा बेटा निकला, मैं बोली बुक कर टिकट, चलो गोवा जाना है। फिर हम लोग सीधा एयरपोर्ट गए, गोवा आ गए। 10 दिन के बाद सीए सीएफओ सीए सीएफओ सीए सीएफओ मीटिंग फिक्स किया, एमडी सीए सीएफओ, फिर उसका दूसरा भाई मुझे चाहिए था, सब मीटिंग हो गया तो डन हो गया। अभी ये लोग जो बड़े लोग हैं, कुछ होता है ना हेल्थ में, बोली कोई बात नहीं, हम लोग मेडिकल करेंगे, हम कुछ नहीं छुपाएंगे, जो सच है वो करेंगे। तो बोले लगा मुझे आपका ये अच्छा लगा, जो भी आज तक मेरे पास एजेंट आया सब बोला सर एडजस्ट करेंगे, तो मैंने आज तक पॉलिसी नहीं ली। तो वो मेरा विनिंग पॉइंट था, सच्चाई मेरी विनिंग पॉइंट थी। ऐसे सर नहीं, ये जीवन और मरण का सवाल है। कंसेप्ट ये था कि 37(1) ये कंसेप्ट है, 37(1) ये कंसेप्ट है, ये सेक्शन 37(1) के अंदर आप जो भी मुझे प्रीमियम दोगे सर, ये आपका जो आप टैक्स पे करते हो ना वहां से डिडक्ट होता है 20%। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, समझो उनका टैक्स 1 करोड़ है, समझो ये कंपनी टैक्स 1 करोड़ पे करती है, ओके। ये सेक्शन 37(1), समझो ये कंपनी 1 करोड़ टैक्स पे करती है, और उन्होंने मुझे, दोनों भाइयों ने मिलके कुछ दिया, 25-25 लाख प्रीमियम दिया, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है ना। तो इन्होंने 25-25, समझो फॉर एग्जाम्पल 25-25 लाख, उनका एग्जैक्टली ज्यादा था। 25-25 मतलब उनका, मैंने 2 एमडीआरटी कर दिए ये 2 सेल में, आप ऐसे बोल सकते हो 50-50 करोड़ के, ओके। तो समझो फॉर एग्जांपल दोनों भाइयों ने मुझे 25-25 लाख का टर्म का चेक दिया, तो कितना दिया 50 लाख, उनका टैक्स कितना था 1 करोड़। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 50 लाख उनके पूरे 1 करोड़ में से जाएगा और 50 लाख टैक्स देंगे, नहीं। 50 लाख का दे विल सेव 25% एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो 50 लाख का 25% कितना साढ़े हुआ, 12 लाख
12 लाख 12.5 लाख, करेक्ट। तो उनका 1 करोड़ जो लायबिलिटी था वो 12.5 लाख हो गया। तो 12.5 लाख उनके जेब में गया ना, सेविंग 12.5 लाख उनके जेब में गया, प्लस एमडी को 50-50 करोड़ का पॉलिसी मिला, कंपनी सेफ हो गया। 12 साल के प्रीमियम के बाद वो पैसा, जो अगर गॉड फॉरबिड वो 12 साल के अंदर कुछ होता है डायरेक्टर को, तो वो पैसा किसको जाता है? कंपनी को जाता है। कंपनी को कैसे मिलता है? टैक्स फ्री मिलता है, क्योंकि अभी टैक्स भरे 2 बार आपको टैक्स फ्री नहीं मिलेगा। यस, इट इज अ की मैन, लेकिन अभी की मैन में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो वो सीखना जरूरी है। यस। तो ठीक है। खैरू, अभी मुझे लगता है ना दोस्तों, आप लोग है ना दोपहर को 12 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, बराबर है कि खैरू बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे, हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। आई एम ऑल्सो, लेकिन टाइम इज प्रेसिंग, और खैरू के पास है ना दोस्तों खजाना है, मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस का, सेलिंग आइडिया का बहुत 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 है। और मैं खैरू आपको लास्ट 2 मिनट्स दूंगा, 2 मिनट्स में ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहोगे जिससे इनको ये मार्च में कुछ एक अच्छा बुमरैंग या कुछ मिले? लास्ट 2 मिनट्स। और इनको हम और भी सुनेंगे क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, शायद आप इनको फिजिकल भी सुन सकते हो, बराबर है, विद द प्रायर अपॉइंटमेंट एट some type of seminar or that. Yes, Khairu. Okay, so quick bite for the month of March would be just stay outside your house. Don't go home for 8 hours. Be in the field for 8 hours. That is one idea. Don't go home. Carry your lunch, carry your breakfast, carry your whatever. Don't go home. Be in the field for 8 hours and you see the magic that happens. Just be in the field. कोई काम धंधा नहीं है ना, हॉस्पिटल में जाके बैठ जाओ, रिसेप्शन पे, हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाके बैठ जाओ। कौन मिलेगा आपको? जिसका कोई अंदर है। उसको बीमा कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वो मेंटल कैपेसिटी में है सुनने का, क्योंकि वो उधर बैठा है, काम धंधा छोड़ के, बाप है अंदर, माँ है, भाई है, बहन है। गो टू हॉस्पिटल रिसेप्शंस एंड सिट। हॉस्पिटल रिसेप्शंस, वेटिंग रूम्स, जस्ट गो एंड सिट। फिर आपको पूछेंगे आप किसको मिलने आए हो? नहीं, मेरा एक डॉक्टर कस्टमर है, मैं उनको मिलने आई हूँ। कौन देखने गया है? डॉक्टर को मिलने आई हूँ। कभी कभी मेरे पास कुछ नहीं रहता है ना, मेरे घर के पास मणिपाल हॉस्पिटल है, मैं हफ्ते में 1 दिन ऐसे ही चली जाती हूँ। कोई ना कोई मिलता है, पुरानी जान पहचान, अरे हाय हाय, व्हाट यू डूइंग हियर, व्हाट यू डूइंग, अरे आई डोंट हैव योर नंबर, गिव योर नंबर, यू, मतलब टक 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 कनेक्शन हो जाता है। आप किधर भी चले जाओ, बेस्ट इज हॉस्पिटल। मेरे लिए हॉस्पिटल्स हैव वर्कड वेरी वेल, बिकॉज हॉस्पिटल के रिसेप्शन में लोग मिलते ही मिलते हैं, और जान पहचान के बहुत लोग मिलते हैं, अगर आप आपके एरिया में जाते हो तो। देखो, I think this is one selling idea for March. खैरू, आपको लग रहा है आपने कमिटमेंट कोर्स में जो 3 लाख भरे, छोटे हाँ, छोटे इंस्टॉलमेंट भरे, कैसे भी भरे, आपको लगता है इज इट वर्थ पेइंग 3 लाख रुपीज फॉर कमिटमेंट कोर्स? हाँ आज सर, कितने हो गए? it changed my life, it changed my life. मैंने वो 3 लाख का 3 करोड़ कमाया सर। शायद शेयर मार्केट में भी इतना रिटर्न नहीं होगा। नहीं, क्योंकि अभी मैंने बहुत बड़ी ऑफिस भी ली है, 165 स्क्वायर मीटर्स, आप लोगों का 161650, ये सब मतलब सब इंश्योरेंस से ही है ना। आज मैं ये मेरे बंगले में रह रही हूँ, अभी मैंने 2 साल पहले पूरा रिनोवेट किया, रिनोवेशन पे 45 लाख का खर्चा किया सर, क्या बात। बिकॉज इट्स अ बिग बंगलो। सो 18 साल हो गए थे, तो ये सब मैंने कमा के किया है सर, मैंने लोन नहीं लिया है। Fantastic. So, दोस्तों, ये 3 लाख का बीज, जैसे बोलते हैं ना, आप जो बोते हो वही पाते हो, तो इन्होंने क्वालिटी बीज डाला, जैसे सॉलिडियर डायमंड का बीज डाला तो सॉलिडियर डायमंड ही आएंगे। 3 खेरू लाख का कमिटमेंट कोर्स का खेरू बीज डाला खेरू और 3 खेरू करोड़ आईओई में गोल्ड आने बन से, आईओई में आया और आज तक टोटल कितना कमाया? बहुत कमाया सर, मैंने हिसाब नहीं रखा। रफली रफली मेरी 6 फाइल्स है सर इनकम टैक्स की, तो एक एक फाइल में मुझे लगता है 3.5 ग्रांड टोटल आईओई में आया तो आज तक 2009 से जुड़ी हूँ मैं सर आपके साथ। यस, कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल। अभी 16 जस्ट साल। आप जस्ट 16 साल की हो।
हाँ, आई मैं पार्टिसिपेंट तो नहीं सर, मैं 18 साल की हूँ। नहीं, ऐसा मैंने हिसाब नहीं रखा है, बट अच्छा चल रहा है सर। सब स्टाफ को हम सैलरी टाइम अरे पे देते रफली 2 हैं। करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ रफली एक। और सर मैं बोलता हूँ आपको वो जैसे नहीं जैसे पता अपन है बोलते कि हैं ना, टोटल इतने आई विल एमडीआईटी टेल आई किए विल टेल शी इज आईए में नॉट आने के बाद, आईए ने आने के बाद टोटल इतने एमडीआईटी किए, वैसे बोलते हैं ना 200 एमडीआईटी, 100 एमडीआईटी। हाँ, more than 10 crores, I think, no? वेरी गुड, वेरी गुड, More than 10 crores, yeah. Matlab from 2009, right? From या 2009. या Yeah. More than 10 crores, definitely. ग्रेट ग्रेट। मैं चाहता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट कमिटमेंट कोर्स में ना, अभी ये साल मेरा मिशन है, हर पार्टिसिपेंट 1 करोड़ से ज्यादा कमाना चाहिए वो एक साल में, और 50 करोड़ कमाने चाहिए, ये मेरा मिशन और सर खैरू एग्जाम्पल है लाइव, खैरू या लाइव एग्जाम्पल है। शी इज अर्निंग मोर देन 1 करोड़ इन अ या ईयर। आई नो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हूँ खैरू, डोंट वरी एट ऑल। अबे आई एम होगा तो भी उसका बीमा यूथ। लेके आएगी ना, प्रॉब्लम क्या है? तो फैंटास्टिक हमारे फैंटास्टिक हमारे फैंटास्टिक। हमारे कमांडो है ना, सब जगह फैले हुए, ऑल इंडिया। सो दिस Thank you for the opportunity, sir. Thank you. I थैंक यू, hope थैंक यू। मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया। I या hope. बहुत बहुत वेल। I hope. Thank you. सो फैंटास्टिक फैंटास्टिक खैरू। आप अगर चाहते हो कि खैरू जैसे प्रोमिनेंट महिलाओं के साथ जुड़ जाए, एंटरप्रेन्योर, मैं बोलूंगा वो एजेंट नहीं है, शी इज अ एंटरप्रेन्योर, शी इज अ बिजनेसमैन। और है ना, जो बिजनेसमैन की सोच आती है ना, वो सोच आती है कमिटमेंट कोर्स से, वहां के कम्युनिटी से। सीसीए कम्युनिटी है, जैसे एक वर्ड बोला ना, कमिटमेंट कोर्स इज लाइक एज अ कम्युनिटी, जो खैरू बोल रही थी, कम्युनिटी, उसमें रहना, उसमें सोच शेयरिंग इसका नाम ही शेयरिंग। कमिटमेंट है कि आगे जाके अभी कमिटमेंट बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी डेफिनेटली। कल मैंने एक वीडियो भेजा है सबको, ऑल सीसी पार्टिसिपेंट को। अभी हम लोग ऑनलाइन कस्टमर मीट हर 3 महीने में एक दफे कर रहे हैं, एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, कस्टमर मीट फ्री फॉर ऑल कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट, जिसकी इनकम डायरेक्ट आज शाम को है वो। तो जैसे बहुत एवरी लोगों को थर्ड लगता होगा सैटरडे सर, क्वार्टरली, ये तो कम से कम प्रॉमिस है, लेकिन हो सकता है आगे जाके हम बहुत बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि इनकम बढ़ानी है, लोग कोई ऐसी इनकम बढ़ाओ ना, लोग दीवाने हो जाए बस। बहुत इंश्योरेंस लोगों को लग एजेंट का सकता है नाम सर। ऐसा हो जाए कि एक प्रोफेशन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इज इंश्योरेंस। हमारा सबका प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, ऐसा कुछ दिन ला लेते हैं अभी। मेरे को तो जल्दी आ जाएगा चार्टर्ड फ्लाइट लगता है, फिर बैंगलोर है ना, वो खुद के फ्लाइट से ही जाएगी। सो आमीन। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि खैरू ऐसी डैशिंग बोलती है ना, एक पिक्चर आया था पहले हंटर वाली करके, बोला ही शी इज लाइक एज अ हंटर वाली। लेकिन बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि खैरू जैसे बात करती है ना, बड़े क्लाइंट इंडस्ट्रियलिस्ट, शायद है ना थोड़े से हम शाय है या इतना कॉन्फिडेंस नहीं बात कर सकते, इसके लिए कस्टमर मीट है। तो शायद आप ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे प्रोस्पेक्ट को कस्टमर मीट में बैठा सकते हो। और जो ये 37(1) क्या है, कीमैन क्या है, उससे टैक्स लेवल क्या होता है, सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जैसे दीपक भाई ने कहा 3-3 महीने में एक कस्टमर मीट होगी। जो जनरल कॉमन एजेंट जो बातें नहीं बताते, वो शायद वो कस्टमर मीट के जरिए वहां तक पहुंचाएंगे, और जिससे एक शायद। स्पेशल मीट करेंगे अमिल भाई, एक स्पेशल मीट करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम समझाएंगे यस यस कि यस, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको बिजनेस कैसे दिलाए। वन सेशन फॉर चार्टर्ड अकाउंट, आपके पहचान वाले 2-4-5-6-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके आओ। सो अगर सीए कन्विंस होता है ना, तो उसका पूरा सर्कल कन्विंस हो सकता दिस इज ऑल फॉर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट, है। करेक्ट। यस तो यस, जिसको ओनली बेनिफिट स्पेसिफिकली लेना फॉर है, आज कमिटमेंट कोर्स उनके पार्टिसिपेंट। लिए आखिरी मौका है ये प्राइस में। हाँ, बाद में जुड़ सकते हैं, लेकिन 31 मार्च को प्राइस 110 बढ़ जाएगी, नो डेफिनेट। बार्गेनिंग। और इसके लिए और सर मैं विद योर परमिशन में डिक्लेयर करना चाहूंगा, हमने जो डिसाइड किया है, इसका और एक फर्दर स्टेप है। वी विल डिसाइड डेट फर्दर, बट इन दिस ईयर ओनली 2025 वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ कस्टमर मीट एट दुबई फॉर दुबई कस्टमर्स। अगर आपके कहा पहचान वाले लोग, रिलेटिव्स, कस्टमर्स, आपको लगता नहीं है कि भाई दुबई जाके मैं कन्विंस कर सकता हूँ, डोंट वरी, आई विल कॉन्क्लेव, इसको दुबई। कॉन्क्लेव का नाम और लिया है, भाई मैं भूषण ली में जैसे कॉस्ट टू 3 बार कॉस्ट में होगा, खाएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी होगा वो तो बाद में किया है, लेकिन क्या सोच चेंज हुई है, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोच। और मुझे दुबई लगता में है सबकी सोच। पहचान है, सब लोग दुबई में बुला लेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, हम लोग पॉलिसी बेचेंगे सबका। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खैरू, यू आर सो फैंटास्टिक एज यूजुअल, एज यूजुअल। आई नो
दोस्तों आपको इनको मिलने का मौका चाहिए, बात करने का मौका चाहिए, होता है ना, जैसे वो कम्युनिटी है सीसी कम्युनिटी, कमिटमेंट कोर्स कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी में आओगे, यू कैन टॉक पर्सनली विद एडवाइस। गोवा जा सकते, गोवा जाओगे जरूर मीट ऑफिस में जाके आना। मैंने बहुत बार मुंबई गया गोवा मुंबई यार। या तो पुनः सीसी में कहाँ आने वाली यस, खैर बोल सकते हैं, तो लोगों को आके मिलना है तो मिल सकते हैं। यस, मुंबई 2 तारीख को थैंक है यू वेरी मच और खैरू। पुनः 24 तारीख को है। यस, हमारे साथ आशा अमराले है। शुरुआत में थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसके लिए मैंने घेरू से शुरुआत किया, क्योंकि नॉन स्टॉप बोलता है ना, बैटिंग 20 ओवर्स में 20 ठाट 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 चौके छक्के मार दिए। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच खैरू फॉर यूर वेरी वैल्यूएबल एंड स्पेशियस टाइम। मैं आता हूँ आशा के पास। आशा एंड विजय अमराले बहुत फंटेस्टिक कपल है, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों काम करते हैं ये दोनों। और बोलते हैं ना कि एक जगह दो अगर पहिए चलते हैं तो स्पीड बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा आशा, अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देके आज के सेल के बारे में बताओ, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल रहा है। यस सर, एक्चुअली मेरी एजेंसी 2002 से है, लेकिन 2007 में मैंने आईओई ज्वाइन किया। और वहाँ जो बेसिक कोर्स किया, वहाँ से वो जो बेसिक कोर्स करने के बाद अ, मैंने वही ठान लिया कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि मैं यहाँ कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, कुछ अच्छा करूंगी। और एक कॉन्फिडेंस आया कि एलआईसी में काम करना। आईओयू में आने के पहले डर लग रहा था, क्योंकि मैं ट्यूशन लेती थी मुलुंड में, और मेरा मीन्स मैं रहने के लिए बोरोली में थी। तो मुझे लगता था ये ट्यूशन लेना है मुलुंड में जाके, मुलुंड बोरोली का ट्रैवलिंग है, तो उसमें ये एलआईसी का काम कहाँ करेंगे, और करेंगे तो फ्यूचर में कस्टमर को सर्विस कैसे देंगे। तो मन में डर था कि नहीं, अपने को नहीं जमेगा, इसलिए मैं मीन्स निग्लेक्ट करती थी काम, ये दिल से, और टाइम भी मेरे पास नहीं था एक्चुअली उस वक्त। लेकिन जब भी बेसिक कोर्स किया ना, वो बेसिक कोर्स में मैंने ठान लिया, वो जो राजा का स्टोरी सुना उस वक्त, मैंने ठान लिया। मेरा इनकम कुछ भी नहीं था, डीओ के यूनिट में मैं लास्ट में थी, और डीओ मुझे बहुत चिल्लाते थे, क्या तू कुछ काम नहीं करती। अभी मैं क्या बताऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। तो बेसिक में जब भी मैं आई ना सर, मैंने बोला नहीं, मैं अभी मेरे सपने यही पूरे हो जाएंगे, बस मेरा सपना अगर पूरा करना है तो ये मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला। मैंने तुरंत बेसिक किया, एडवांस किया, कॉर्पोरेट किया, और मेरा उस वक्त 12 पॉलिसी का मारामारी था सर। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस आया ना वहां जाके, वो जो क्राउड था ना, मेरा इनकम एलआईसी से कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने बाद में 2008 में सामंत सर को मैं स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ, वो आज रहेंगे तो थैंक यू उनको। मैंने मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं वही अपना लोन सिस्टम, मेरा जो मंगलसूत्र है वो चुपचाप गिरवी रखा, और फीस भर डाली सीसी की। और घर में पूछ रहे सब, किधर है किधर, मिल है अभी कुछ जरूरत नहीं तो रख दिया है। किसी को एक साल मालूम नहीं था कि मेरा जो मंगलसूत्र है वो मैंने गिरवी रखा है। लेकिन मैंने किसी को नहीं पूछा, इवन मेरे डेवलपमेंट ऑफिस को भी नहीं पूछा, क्योंकि उनको मालूम था ये क्या पागल हो, वो पागल बोलेंगे मुझे कि अरे इसका कमाई कुछ नहीं है एलआईसी से, और वो 1.5 लाख फीस उसने भर दी। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ मुझे और सामंत सर, और जो हमारा मीन्स बेसिक का जो ये वो जो हमारे कलीग से उनको मालूम था। और सीसी में एंट्री कर लिया सर। रियल में मेरे पास टाइम का बहुत मारामारी था। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रेट डेवलपमेंट ऑफिसर निशिकांत थरथरे सर, मेरा मैं गैलेक्सी क्लब हूँ, मीन्स विजय सर गैलेक्सी क्लब है, मैं सीएम क्लब मेंबर हूँ। फ्रॉम 2013 से रेगुलर हमारा एमडीआरडी हो रहा है, क्लियर भी हूँ, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। तो ये मेरा अचीवमेंट है मीन्स इतने साल का। लेकिन जो राइट ट्रैक स्टार्ट हुआ वो 2007 से। कमाई कुछ नहीं था, लेकिन सब कोर्स फटाफट 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 मैंने कर लिए। और सर उसकी देन से आज मेरे पास मीन्स बोलते ना सपना पूरा होता है। आज मैं बहुत सुंदर घर में बैठी हूँ। आपने तो देखा मेरा घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर घर है मुलुंडिस में, वो सपना होता है अपना। और बहुत प्राइम लोकेशन पर मैंने ऑफिस लिया है मुलुंड में। और अभी क्या बताऊं,
तो मैं आज जो सीसी सुन रहे हैं, स्पेशली लेडीज को बोलूंगी कि आप कुछ मत सोचो, आप एंट्री कर दो, आप मीन्स फीस भर दो, काम कैसे करना है क्या वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों मालूम है सर? देखो मेरा 2007 में शेड्यूल कैसा था वो मैं बताती हूँ। हर लेडी को ना वो मीन्स बहुत उसका हेल्प हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में 5:30 मुलुंड बोरोली से निकलती थी, क्योंकि 7:30 मेरा बैच था, ट्यूशन बैच, तो मुलुंड में। तो 5:30 टू 7:30 2 आवर्स मेरा ट्रैवलिंग मॉर्निंग में, 7:30 टू 11:30 मेरा ट्यूशन 4 आवर्स। उसके बाद में ना 2.5 घंटा मेरे पास बचता था। उस वक्त मुझे खाना खाना है और LIC का काम करना है, और वो काम भी वही एरिया में मुलुंड में। मैं बाहर नहीं, दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा 2 बजे का फीस से ट्यूशन होता था। तो मैं किधर जाऊं? तो वही आजू बाजू के एरिया में मैं, मेरे स्टूडेंट है या कोई रिलेटिव्स है या फ्रेंड है, उनके यहाँ पर जाके मेरा 2007 से काम स्टार्ट हो गया। और सर 2 से 6 बजे तक फिर मेरा ट्यूशन होता था मुलुंड में ही। और उसके बाद मुझे बोरोली जाना है, और बोरोली जाने के बाद मीन्स ऑलमोस्ट 8 से 8:30 बजे मैं घर में जाती थी। बाद में घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंप्लीट करना, बेटी की पढ़ाई लेना, और बाद में मीन्स ये शेड्यूल में मैंने यहाँ पर ना उस वक्त 100 पॉलिसी, 150 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, ऐसा मेरा पॉलिसी का सिलसिला चालू रहा। और बाद में 2013 से रेगुलर में सर MDRD हो गई। तो मुझे ये बोलना है कि आप ये इंस्टीट्यूट में आप कुछ मत सोचो, आप CC ज्वाइन करो। मैं तो CC के लिए, क्योंकि यहाँ पर CC मीन्स क्या है मालूम है सर, कि लाइफ टाइम तक हम यहाँ पर, हमारे टाइम लाइफ टाइम तक था, तो ये लाइफ टाइम तक यहाँ पर हम जुड़ जाते हैं। और ना वो संगत मिलती है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है। वहां पर बोरोली में मुझे जब भी रहती थी तो नाला सुपारा में जाके प्रभु देसाई दादा के साथ, उनके साथ हम MM करते थे। वहां से इतना मोटिवेशन मिलता था सर। तो मैं ऐसा ना एक सपोर्ट करते हैं हर दूसरे को, कोई अगर गिरता है तो उसको उठाते हैं। तो आप जुड़ जाओ। जो कुछ आज पैनल पर है, मीन्स आज आप सोच रहे हैं, मन में है, करूँ ना करूँ, फीस इतना है, कैसे होगा, क्या होगा, अगर आपके सपने आपको पूरे करने हैं ना सर, मैं आज 2.5 से 3 करोड़ के घर में बैठी हूँ। 1.5 करोड़ का मेरा ऑफिस है, मीन्स और 2 फ्लैट लिए है, वो रेंट पर है। मीन्स बहुत अच्छा, मीन्स यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं सर, सिर्फ IOE की वजह से। और ये जो आज कल का जो आशा के फेल लिए है ना, जोरदार तालियां, आशा के लिए जोरदार तालियां। अम्मा, कल उनके हस्बैंड और ये भी बहुत मुलुंड में अच्छी। शिफ्ट होने का और एक रीजन है। 3rd स्टैंडर्ड में मेरी बेटी थी, उसका रिजल्ट मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा सर, कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरा बेटी का रिजल्ट ऐसा। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, मुलुंड में मुझे शिफ्ट होना है, क्योंकि बेटी को मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और रियल में मेरी मदर इन लॉ जो है, फादर इन लॉ में है, वो इनका उतना सपोर्ट था ना। उस वक्त शक्कर का कीमत क्या है वो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं सुबह जाती थी, रात को आती थी। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, बेटा तुझे जो करना है तू कर, मैं हूँ, मैं जब तक हूँ, तुझे जो करना है कर। और उनके सपोर्ट से आज ये सब कुछ है, वो दोनों के सपोर्ट से। लेकिन पढ़ाई वो दोनों नहीं ले सकते थे, तो मैं मुलुंड में शिफ्ट हुई। और सर वहां से अभी मीन्स फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड मेरी बेटी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, क्योंकि उसको भी मैं टाइम देने लगी। तो और मैं ये जो देखा हूँ क्राउड है आशा, उसकी, हाँ, मैंने उसको बेटी को भी मिला हूँ। फंटेस्टिक, वेरी फंटेस्टिक उसका जो फील्ड है वो। और आशा जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि जो खास 2 करोड़ का प्रीमियम है उसकी शेयरिंग आपसे सुनने के लिए बेताब है, लोग उत्सुक। यस सर। ये 45 डेज का चैलेंज है ना, उस वक्त मैंने मीन्स सुबह उठते हैं ना तो ऐसा एनर्जी आती है ना सर। वो हाँ, वो क्या हुआ मालूम है, उस दिन सर ने, अभिजीत सर ने एक शेयरिंग किया कि हम कैसे जाते हैं मीटिंग में, अंदर एंट्री करते तो हमको ही हम हमारे ऊपर डाउट रहता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देगा या नहीं देगा। तो हम बोले नहीं, आज यहाँ पर जाकर कुछ लाना है करके। तो हम वो कस्टमर के पास कल गए, और मैंने परसों उनसे बात किया कि सर ऐसा ऐसा, उनको एक ब्रांच से एक जीवन शांति पेंशन प्लस का एक ये दिया था, अच्छा सा एक पैम्पलेट दिया था, वो मैंने उनको सेंड किया। उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम ये क्या है, मुझे कुछ समझा नहीं। मैं बोली सर मैं आपको आके बताती हूँ, आपको ऐसा नहीं समझेगा। तो मैं उनके घर पर गई, बोले पैसा तो अभी नहीं है, लेकिन अभी मैडम का पैसा आया नहीं है, लेकिन आप आ जाना, मुझे समझा देना। तो मैं उनके यहाँ
पर गई और सर उनको जो प्रेजेंटेशन दिया जीवन शांति पेंशन प्लस, वहां पर ना वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम 4 साल पहले उनको मिली थी तब भी मुझे लगा था कि ये कभी एलआईसी में फंड इन्वेस्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्होंने उस वक्त मुझे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दी थी, तो मुझे लगा कि नहीं ये इसमें नहीं इन्वेस्ट करने वाले, लेकिन चलो मैंने 4 साल उनसे अच्छा रिलेशन रखा और जो कुछ आता था हमको हमेशा उनको सेंड करती थी। तो सर मैंने उनको जो पेंशन प्लस का जो ब्यूटी बताया कि सर 5 साल के बाद ना आपका ये इतना बड़ा फंड है ना वो टैक्स फ्री हो जाएगा, वो कहाँ पर भी नहीं हो सकता सर। आपका ये जो फंड है ना वो टैक्स फ्री हो जाएगा। वो टैक्स फ्री कैसे होगा वो उनको मैंने समझाया। फर्स्ट ये बात तो उनको बहुत अच्छा लगा। सेकंड पॉइंट है सर मेरे सामने ना न्यू इंडिया बैंक है, वहां पर ना बड़ी बड़ी लाइन लगती है, अभी लोगों का करोड़ों रुपया वहां पर फंसा है। इंडसइंड बैंक इतना बड़ा टॉप लेवल का बैंक है, लेकिन उनका भी हालत आज क्या है सर, देखो आप अंदर क्या चालू है हमको मालूम नहीं रहता। लेकिन सर एलआईसी में वो नहीं होता सर। एलआईसी में क्या होता है मालूम है, एलआईसी ट्रस्ट है, ब्रांड है, सोवरेन गारंटी है सर। आपका इतना बड़ा फंड है ना वो एकदम सेफ सिक्योर रहता है। और आपको ये ओल्ड एज में आपको आपका बीपी डायबिटीज नॉर्मल रहेगा सर, यहाँ पर आप फंड रखेंगे तो वो एक पॉइंट उनको अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या है मालूम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शांति और अक्षय के बारे में उनको बताया सर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, देखो आपके पापा का एज अभी 94 है सर। अगर आपका लाइफ अगर 94 प्लस है तो सर अगले 25 साल किस किस बैंक में या किस सेविंग में ताकत है कि आपको यही रेट 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो कौन लिख के सर आपको दे सकता है कि आपको यही अगले 25 साल हम आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे? आप मुझे लिख के दीजिए सर। मैं बोले उनका था कि नहीं बैंक में थोड़ा ज्यादा है। मैं बैंक में ज्यादा है 1% ज्यादा है, लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल 25 साल बैंक आपको गारंटी देगी सर। मैं बोली बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना मैं आपको देती हूँ, थोड़ा रुको सर, सिर्फ 2 साल रुको सर मैं आपको देती हूँ। वो बोले नहीं चलो। तो मैंने उनको 2 साल का और 3 साल का डिफर पीरियड का कैलकुलेशन बताया। मैंने सर थोड़ा रुको, लेकिन थोड़ा रुकेंगे ना तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, आपके बाद मैडम को मिलेगा। तो वो पॉइंट उनको अच्छा लगा सर। और उन्होंने बाद में वो बोले कि सर मैडम थोड़ा हम सोच के आपको बताते हैं 2 दिन में, लेकिन डेफिनेटली करेंगे। मैं बोले सर चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में ना मुझे मालूम नहीं मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, क्योंकि मार्च का मंथ है और ये जो प्रोडक्ट है वो 28 मार्च तक आपको मिलेगा, बाद में नहीं ये हो सकता सर। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में उन्होंने सोचा, बोले नहीं जी नहीं, एक काम करो आज ही लेके जाओ आप आए हैं तो फटाफट उन्होंने सब डॉक्यूमेंट दिए, चेक दिए। और वो दीपक भाई का जो वर्ड है ना, दीपक भाई बोलते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे हर एजेंट का 1 करोड़ का कमीशन बनाना है। तो मुझे रियल में वो कल दीपक भाई को उस वक्त याद आई। वो किधर से उन्होंने बुला लिया, मैं गई, मन में कुछ नहीं, लेकिन वो मॉर्निंग का जो सेशन रहता है ना उसमें चार्ज हो जाते हैं सर। और उन्होंने दे दिया। और मैडम का उनकी वाइफ का तो आना रिटायरमेंट का फंड वो तो बाकी है, उन्होंने खुद का फंड था वो मुझे दे दिया। बोले मैडम के लिए अभी थोड़ा 6 महीना रुको, उनका फंड आएगा तो मैं आपको फिर से बुलाता हूँ करके। तो ऐसा ये बढ़िया कल का सेल हुआ। और थैंक यू, मुझे आपने आज अपॉर्चुनिटी शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और विजय सर को मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने वो जो तुरंत वो चार्ट बनाया। मैं वो चार्ट शेयरिंग करूंगी, सीसी में शेयरिंग करूंगी, आप सबको वो शेयरिंग करो। वो हमारे डिवीजन 1 में वो चार्ट हमको दिया, वो इतना मीन्स इजी है ना, वो बताएंगे तो कस्टमर को एकदम तुरंत क्लिक होता है। वो तुरंत बोले कि मैडम ये मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मैडम। तो उसका वो चार्ट का बेनिफिट बहुत लोगों को होगा सर। और अब डाल दो, तुरंत चेक आएंगे। ऐसा हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे, सबके हाँ, सबको विजय फायदा सर को होगा। थैंक यू इसके लिए, उन्होंने बहुत तुरंत अरे एक्शन लिया। आप लोग हमारे गुजराती में तो आदमी को सर नहीं बोलते, तू तेरा बोलते हैं, तुम लोग सब लोग मराठी लोग सर सर सब लोग बोलते हैं। अच्छा अभी कमिटमेंट मुझे कोर्स के ग्रुप अच्छा मुझे में चार्ट याद डाल है। देंगे कमिटमेंट कोर्स में। सी देखो हाँ, कमिटमेंट कोर्स का यही फायदा है, कम्युनिटी जो अभी खैरू बोल रही थी ना, कम्युनिटी कि एक दूसरे को सपोर्ट, किसी ने कुछ किया है तो शेयरिंग होता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कमिटमेंट कोर्स।
तो जितने भी भाई आप भी जो बैठे हैं ना नदी में, इस पार जाऊं या उस पार जाऊं, तो अपने आप को ना धक्का लगाओ कि इस पार आ जाओ। मीन्स में ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आप देख रहे हो खैरू को सुनने के बाद, आशा को सुनने के बाद, आशा के साथ विजय जी है। विजय जी, आपका एक सपोर्ट कैसे रहता है? मैं आपसे भी कुछ दो शब्द सुनना चाहूंगा, नहीं तो इनको लगेगा इनको ये बोलने भी नहीं देती। एक्सेलेंट विजय। मॉर्निंग। मैं विजय अमराले, ब्रांच 931। मेरी डीओ मिसेस आशा अमराले। लिया आवाज है थोड़ा वो। मोटा। एक्सेलेंट मॉर्निंग। मैं मोस्टली ऑफिस में रहता हूँ। एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने जॉब किया है, 10 साल से किया था, तो एक्सपीरियंस था मुझे। तो हम लोगों ने यहाँ मोरनिस्ट में ऑफिस लिया है, तो आशा ने बोला कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। और मेरा कंप्यूटर का नॉलेज वो अभी उसे मिल रहा है, क्योंकि जो जो कस्टमर्स आते हैं तो पूरा डाटा मेरा 2013 से अब तक मेरे कंप्यूटर में सेव है। वाह, कोई भी नया प्रीमियम भरने आता है तो उसका सब डिटेल्स मैं सेव करके रखता हूँ, और आशा को देने के बाद मैं वो नए नए पॉलिसीज हम लोग बना लेते हैं। थैंक यू सर। मैंने देखा था आशा, एक वीडियो आया था 8 साल पहले पुराना। आप लोग सबसे जो एंट्री हुई थी ना आशा की, वो समृद्ध भारत से हुई थी, और जो हमने फील्ड में भेजा था, और समृद्ध भारत ने बहुत लोग की लाइफ चेंज की है, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो उसके बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं। और अमोल भाई आपने सच बोला, यहाँ जाना है वहां जाना है यार, रट ना पड़े। और किसी को देख के कोई नहीं आता है। अभी देखो, खेरू को देख के कोई आता है, कोई आशा को देख के आता है, वो क्या बात है, पूरा इंस्टीट्यूट होता है नहीं। तो हमेशा अचीवर्स को लोग ज्यादा देख के आते हैं कि भाई यहाँ आके अचीवर्स होते हैं, तो आईओई में आके लोग अचीवर होते हैं। मैंने वीडियो भी डाला है आज। मेरी वजह से कोई आता है, मेरी वजह से सक्सेस होता है, ऐसा मैं आज भी नहीं मानता हूँ। हाँ, भगवान बुलाता है, उसका भला होना रहता है, इसके लिए यहाँ आता है। बाकी कोई किसका भला इस दुनिया में कर ही नहीं सकता है। अगर मैं भी बोलता हूँ तो बुलशिट है। खैरू खैरू को एक पूछना चाहूंगा मैं, खैरू भी अनम्यूट। आपको नुरशाद जीवनी लेके आई, नुरशाद, आई नो नुरशाद, यस सर। हमारी जो बहना है वो, मैं उसको हमेशा छोटी बहन बोलता हूँ। नुरशाद आपको लेके आई मुंबई, बाद में बेसिक, बाद में कमिटमेंट कोर्स। हाउ मच थैंकफुल टू नुरशाद यू आर? आप नुरशाद I'm के लिए थैंकफुल हो? I'm eternally grateful to her, sir. She changed my life. तो हमारे सभी कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट को एक मौका है, और लोगों की लाइफ चेंज करके ही हम कर सकते हैं। अभी खैरू नुरशाद को कुछ दे नहीं सकती है, भले दुआ देगी, लेकिन अगर उसको रियल दुआ कब मिलेगी? जब 10 लोगों को कमिटमेंट कोर्स में लाएगी। हम हर एक का योगदान है, हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दूसरे की लाइफ चेंज करें तो हमारी भगवान चेंज करेगा। सर, एक सीसी ने अभी क्वेश्चन लिखा था, जब मैंने हॉस्पिटल का आइडिया बताया तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होती है एजेंट को। अभी किसी ने लिखा वो हम लोग ऑब्जेक्शन। बाद में करेंगे खैरू, वी हैव सम थिंग्स, तो हम लोग एड्रेस करेंगे उसको, या तो आप एजेंट एक करके मैसेज नहीं बना जाना के है। डाल दो, हम लोग सबको Yes. डाल देंगे। करेक्ट। एजेंट का इसके लिए बोला कम्युनिटी में आ जाओ, खैरू के साथ हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे कि सवाल आपके जवाब खैरू के। या अरे बहुत लोग हैं, खैरू नहीं, हमारे पास अनेकों लोग बहुत हैं है। जो ये लोगों की 45 लाइफ चेंज डेज करें। नहीं अभी सर, सबका 450 योगदान डेज नहीं हो है। सकता है। अभी 45 आईओई नहीं, दीपक 450 जोशी, डेज। आईओई दीपक जोशी नहीं चलाने, अमोल शर्मा नहीं चलाने, हम आईओई सब अचीवर्स चलाने वाले। तो यहाँ शायद खैरू आप आई ना, या आशा आई, वो किसी को एक को देख के नहीं आई, या आईओई को देख के आप आए, सही है ना आशा? यस Yes. यस यस, Yes. इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है। यस और संस्था के साथ जुड़ जाते हो ना, तो आपकी Yes. नौका पार होती है, होती है। यस। यस। तो दोस्तों यही चीज थी जो आपको बतानी थी, कि आज आपने अगर सुना है, आज मैं रियली सबको चाहूंगा 45 डे चैलेंज में जितने लोग जुड़े हैं, आज के सेशन इट्स वाज अ रियली मार्वलस फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन। मैं वो गीता मैम को देखता हूँ ना इंडियन आइडल में, तो उसका जो होता है ना फंटेबुलस वगैरह लंबा चौड़ा बोलती है ना, वो वैसे आज का सेशन था। और आज सचमुच आपको लगा है कि आज के सेशन में आपने क्या टेक अवे किया, आपने कौन सा पॉइंट लिया, और कौन सा पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो आपके ग्रुप में डालो। शायद एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का बना के डालो कि आज मैंने आशा और खैरू जी को सुना, और उसमें से ये पॉइंट मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, और वो जैसे बढ़े उस तरह से मैं भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं 10-20 करोड़ 50 करोड़ कमाना चाहता हूँ। अमोल भाई, सो आइडल कमिटमेंट में के भी बारे द में आपको जो खैरू। बोलना है फटाफट बोल दीजिए, 2 मिनट बाकी है यस। खाली कमिटमेंट और का। दूसरी चीज, शाम को 5 से 7
आज एक रिमाइंडर देना चाहूंगा सभी कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए, स्पेशली आप लोगों के कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट के लिए आज का सेशन रखा गया है 5 to 7 लीव अ लीजेंडरी लाइफ। 4:45 को आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन देता हूँ सभी कमिटमेंट वालों के लिए। 4:45 को आपके रिस्पेक्टेड कस्टमर्स को प्रोस्पेक्ट को लॉग इन करने के बोलिए। बराबर शार्प 5 बजे शुरू होगा सेशन। 5 बजे से शुरू होगा। दीपक भाई है, दीपक भाई के बाद प्रभु देसाई जी है, मैं हूँ, और बाद में अभिजीत देसाई जी है। आप सोचो हर एक के 4 लोगों के सामने अगर आपकी कोई पार्टी बैठती है और अलग अलग टॉपिक के साथ उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, शायद हो सकता है जैसे खैरू ने शेयर किया एक 50 लाख का प्रीमियम आ सकता है। वी डोंट नो। लास्ट में चौके छक्के लगते हैं और ये आखिरी के 10 दिन है और हमें अभी है 2020 की बैटिंग करनी है। जो लोग आज इसलिए 20,000 का पेमेंट सेशन करेंगे उनको ये मौका मिलने वाला है कस्टमर मीट का। यस और अमोल भाई आपको कस्टमर मीट के बारे में तो बता दिया, कमिटमेंट के बारे में कुछ लोग का कंफ्यूजन था। पहले 20,000 इमीडिएटली भरो, आपको हाँ। ईएमआई चाहिए, जो चाहिए आपको आईओई से ईएमआई चाहिए, हम लेकिन ज्यादा ईएमआई नहीं मिलेगा, थोड़े से ईएमआई मिलेंगे। तैयार हो जाओ और हम लोग आपको एकोमोडेट करेंगे सबको, लेकिन फॉर्म भर के भेजना है आपको। जो गूगल फॉर्म आपको डाल देंगे, गूगल फॉर्म भर के भेजो। आज 20,000 पेमेंट कर दो या उससे ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम 20 भर दो तो आप रजिस्टर हो जाएगा। मार्च के बाद ये मौका नहीं मिलने वाला, उसके बाद डेफिनेटली 2 लाख 2.5 लाख होने वाला है। इसका भी बढ़ जाएगा, 85 भी 1 लाख होने वाला है। सर अभी समझो कोई आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर कोई 20,000 का टोकन देता है तो उनके कस्टमर को, मैं आपको पूछ रहा हूँ दीपक सर, अलाउड 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 उनको कस्टमर मीट में अलाउड करेंगे क्या? डेफिनेटली अलाउ करेंगे। सो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी, इसके लिए विद द कंसेंट ऑफ दीपक भाई द डिसीजन मेकर, कि अगर आप आज टोकन डाल के भी आप एक रजिस्टर कर लो। नहीं अमोल भाई, हमारा सबका डिसीजन है, हमारा सबका डिसीजन है। यस इट्स अ प्राइस ब्लॉकिंग, क्योंकि 1 तारीख के बाद की प्राइस चेंज होगी, तो आपके लिए मौका है। शायद आपका कमिटमेंट कोर्स का फीस है ना आज के सेशन के बाद फ्री हो जाएगा, तो इट्स एन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बराबर है, उसके लिए का टोटल फीस कुछ लोग पूछ रहे हैं, वो ग्रुप में डाला जाएगा 45 डेज में। टोटल फीस 1,80,000 ऑफलाइन का है। अमोल भाई वो प्रेजेंटेशन वापस डाल देना जो अमित भाई ने बताया था। यस हम लोग वापस डाल देंगे। जरा स्क्रीन पे डालेंगे, आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ऑनलाइन 3 इयर्स इज 85,000, जिसकी एक्चुअली कॉस्ट ऑलमोस्ट आपने बताया 3 लाख। आप अभी सुन रहे हो 2009 को 3 लाख रुपया डाला था, 3 लाख 2009। आप सोचो 16 साल के बाद 3 लाख की कॉस्ट क्या होगी आज के दिन में। हम आपको 85,000 बोल रहे हैं ऑनलाइन, एंड ऑफलाइन 1,85,000। बराबर है। सो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। हर एक एजेंट का कमीशन 1 करोड़ के ऊपर हो, लेकिन वो सिस्टम में आना पड़ेगा, कम्युनिटी में आना पड़ेगा। बराबर है। कोई चीज स्पेसिफिकली सबके लिए सोलिडर डायमंड नहीं मिल सकता। बराबर है, उसकी प्राइस अलग है। बराबर है ना, और फ्री की प्राइस अलग है। स्टोर भी आते हैं, दिस इज ए वन टाइम ज्वाइनिंग ऑफर फी, उसके बाद नहीं मिलेगी। यस फीस इसकी 2 लाख की है। ये खाली मार्च 3 दिन के लिए खाली अलाउड है, नए लोग के लिए। नया फाइनेंशियल ईयर, नई टेक्नोलॉजी, नए रूल, नई सिस्टम, तो इट विल बी डेफिनेटली ग्रोइंग द फीस फॉर द कमिटमेंट कोर्स। जैसे बोलते ना अब गोल्ड, आप सोचो सोना का प्राइस, गोल्ड का प्राइस 80-90 हजार हुआ है। आपको किसी ने 2 दिन के लिए ऑफर दी कि 50% में मिल रहा है, आपके पास बैंक में बैलेंस भी नहीं है, और 10 ग्राम गोल्ड 50,000 में मिल रहा है। अच्छा क्या करोगे? अच्छा लेंगे कि नहीं लेंगे? कितना लेंगे? पैसा नहीं है, कहां से अरेंज करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा होता है दिमाग में। और अगर आप सोचो ना, जो खैरू ने कहा या जो आशा ने कहा, अगर आप सोचो तो कुछ भी कर सकते हो। 2 करोड़ का प्रीमियम आपका भी आ सकता है। अगर आप सोचो अरे आशा को आया, यही चीज मैं मेरे जो प्रोस्पेक्ट है उनको जाके बोलूं तो जीवन शांति के बारे में, शायद मुझे आ सकता है 1 करोड़, 2 लाख का कमीशन आ जाएगा, कैश इंसेंटिव है। यूरोप जाएगा, यूरोप कंफर्म हो गया आशा का यूरोप टूर कंफर्म हो गया सर। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या खरीद रखा है एलआईसी ने। सही है ना आशा? वो एक मंगलसूत्र गिरवी रखा, उसमें से 10 करोड़ रुपया आ गया। बेटी भी बहुत अच्छा पढ़ाई किया, उसका भी अच्छा एजुकेशन का खर्चा किया। दोस्तों एक सिंपल सी बात कहूँ, एक डिसीजन लाइफ बदलता है। डिसीजन ऐसा नहीं, एक डिसीजन लाइफ बदलता है। और डिसीजन लेने के लिए हम लोग है ना, कभी इधर कभी उधर ऐसे होते हैं, तो डिसीजन ले डालने का इफेक्ट क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग डिसीजन ले ही नहीं सकते। और हमारे सभी एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें,
सबका नंबर डाल दिया गया है, नंबर डाल दे, ग्रुप में यहाँ नंबर सभी डाल दिया एग्जीक्यूटिव अपना जाएगा। नंबर डाल दे कोई चैट भी में। लीडर को, हमारे अमोल भाई को, पारस भाई को, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राकेश को, हमारे आपके 45 डेज के ग्रुप में अभी हमारे जो 10 है। एग्जीक्यूटिव है, राकेश है, शिल्पा मैडम है और प्रवीण भाई है। उसके अलावा बाकी टेलीकॉलर है, तो बाकी पार्थो जी है कलकत्ता से, कलकत्ता के सभी स्टाफ ऐसे है, दिल्ली में विपिन सिंह है। ये लोग अपना नंबर डाल रहे हैं। बाकी और किधर कोई किसको गलतफहमी से कहीं चले मत जाना, नहीं तो ये हमारा प्रॉमिस हमारे लिए। करेक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। और खाली लास्ट में पूछूंगा बिफोर क्लोजिंग, सचमुच यहाँ जितने अभी भी 650 लोग हैं ना, इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड। खाली एक बार मैं लास्ट पंच पूछूंगा यहाँ चैट में, सचमुच कितने लोगों को लगता है कि अपनी लाइफ चेंज करना है और कमिटमेंट को ज्वाइन करना है? लिखो खाली मी, खाली इतना ही लिखो, तो हमारे आई एग्जीक्यूटिव लिखो, उनको मी कांटेक्ट लिखो करेंगे। फटाफट, और फटाफट डालो। कमिटमेंट से लिखो, खाली इच्छा नहीं। आपको लिंक मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और Yes. भगवान का आशीर्वाद साथ में मिलेगा और सभी लोग का सपोर्ट। ऑल कमिटमेंट को, अभी कोई पूछा खेरू का नंबर दो, नंबर नेटवर्किंग किसको बोला ना मिलेगा? सर, कमिटमेंट नेटवर्किंग। वाले को मिलेगा, बाकी किसको क्यों मिले? प्रीमियम क्लब है ये, हाई हाई प्रीमियम क्लब है। जैसा ये नहीं है ना, ऐसा हम लोग आगे से पेड क्लब कर देंगे इसको। नंबर चाहिए ना, पेड पेड मिलेगा, लाइक दैट। तो कमिटमेंट को साले के लिए फ्री है। और जो खैरू जी ने कहा कि नेटवर्किंग, दोस्तों दिस इज अ कमिटमेंट कोर्स, इज अ पैन इंडिया नेटवर्क। मैंने कल भी शेयर किया था, तुरशाद के ब्रांच का एक मैच्योरिटी का था, एजेंट को जाना नहीं पड़ा, कुरियर से भेज दिया नुरशाद के पास, उसने कर डाला, मैच्योरिटी आ गई पार्टी के, इसमें प्रीमियम आ गया। ये कम्युनिटी का बेनिफिट आपको कमिटमेंट कोर्स में मिल सकता है। आज कहाँ भी जाओ, ऑल इंडिया जाओ, खैरू को भी मालूम है, अहमदाबाद में कुछ काम है, चंदर को एक फोन कर देगा, हो जाएगा। सही है खैरू? यस एक यस फोन करो, एक फोन। मतलब कमिटमेंट अमोल कोर्स भाई, इज लाइक खाली एज अ वन खाली कॉल, नेटवर्किंग, खाली नेटवर्किंग नहीं है, नॉलेज है, इंस्पिरेशन है, एवरीथिंग। मोटिवेशन है, नेटवर्किंग है, सपोर्ट है, इट्स अ पैंडोरा गाइडेंस बॉक्स। है। मतलब जो चाहिए। अभी आशा ने बोला मैं चार्ट डाल देती हूँ, कौन आजकल समझ रहा है? सो हम लोग चाह के सब लोग मिलकर सबका काम बढ़ाएंगे। कोई मूर्ख होगा, बोलेगा मेरी वजह से कुछ चल रहा है। यस, सो फंटेस्टिक फंटेस्टिक फंटेस्टिक। सभी लोग जितने भी इंटरेस्टेड है, अपने कंसर्न एरिया के अगर एग्जीक्यूटिव आपको को लगता है कॉल तो करो। अमोल भाई को व्हाट्सएप कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि कभी कभी फोन पे फोन आते रहते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव बहुत फोन आ रहे हैं। तो आप लोग एक आपका नाम, मोबाइल नंबर डाल के व्हाट्सएप डाल सकते हो, सभी का नंबर दिया हुआ है। हम लोग हमारे सबका लीडर का भी नंबर डाल देंगे ग्रुप के अंदर। तो व्हाट्सएप करिए, लेकिन लीडर को जानबूझ के। कुछ काम है तो फिर पर्सनली हम आपका नंबर सेव कर लेंगे और बाद में डालेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव का नंबर डाला हुआ है, तो प्लीज सी दैट यू आर टेकिंग द बेनिफिट। 31 के बाद मिलेगा, लेकिन 85,000 विल बी डेफिनेटली 1 लाख, 180 विल बी डेफिनेटली 2 लाख। उसके बाद क्या बढ़ेगा पता, क्योंकि हम लोग और बहुत कुछ बढ़ा रहे हैं। दुबई में बंद करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, एनआरआई करेंगे, बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी खेरू तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हमारे पास अनेकों योद्धा है, पूरी गुजरात की टीम है, फलजी भाई है, विरसंग भाई है, जो सब टीओटी एजेंट है, और उनके पास भी 25-25 लोगों का स्टाफ है। सर ये 45 दिन नहीं, 450 डेज भी रखा ना, तो हाँ, तो भी परफॉर्मेंस कम कभी नहीं। गिरेंगे। हमारे 450 टोटल डेज। 2,500 कमिटमेंट को पार्टिसिपेंट है, एक एक रत्न है सब। 2,500 दिन किया तो भी चलेगा, और बाकी नए पैदा होंगे वो तो अलग। यस, शंभू, कस्टमर मीट की लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगी, कमिटमेंट कोर्स के ग्रुप में आज ही मिल जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। बहुत लोग ने आप ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया अमोल भाई, यस आज यस भी बहुत लोग रजिस्टर कर ले हैं। मैं यस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो जो लोगों ने यस नियम लिया उनको खूब आशीर्वाद दे। पैसा नहीं है तो मंगलसूत्र है, पैसा नहीं तो टीवी है, पैसा नहीं तो LIC पॉलिसी है, पैसा नहीं तो कस्टमर है, पैसा नहीं है तो बाकी लोग हैं, पैसा नहीं है बकवास है। सक्सेस के लिए पैसा डालना पड़े, नहीं डाला तो उधर के उधर बहुत लोग भी आज हम लोग देख रहे हैं। सो माता जी को, भगवान को, सबको थैंक यू। खैरू ग्रेट। आशा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा वो दिन मेरे घर पे आई थी, बोला सर अभी सिंधी डे में मुझे पूछ लिया MDIT मार्च में कैसा होगा, एक झटके में भगवान ने MDIT, मैं हो जाएगा आशा, तूने दूसरों का चाहा है ना। अभी देखना जो जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं उनको बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। और जिसको बड़ा बिजनेस चाहिए, कमिटमेंट में सामने से अपना नाम दे, आई वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट टू शेयर। हो सकता है 4-4, 5-5 लोगों के साथ मिलेंगे हम लोग। सो विश ऑल द और बेस्ट। लास्ट में मैं शेड्यूल बताना चाहूंगा सर, सबको एक रिमाइंडर करके, 8 अप्रैल को
अहमदाबाद में सेमिनार है, बराबर है। 9 अप्रैल अच्छा, मुंबई बेसिक में भी मेगा अनाउंस कर सेमिनार है। दो, क्योंकि बेसिक अभी आशा ने बोला ना, बेसिक तो बेसिक भी 4-5-6 जगह है। वही बता रहा हूँ सर, मैं एक शेड्यूल बता रहा हूँ एक बार, तो जितने जितने एरिया से फटाफट समझ ले। 8 अप्रैल 8 अप्रैल अहमदाबाद, 9 अप्रैल 9 अप्रैल मुंबई मेगा सेमिनार, देन 11 अप्रैल सूरत, 13 अप्रैल 13 अप्रैल संडे कोलकाता, बराबर है। 16 अप्रैल दिल्ली मेगा सेमिनार, दिल्ली और आजू बाजू के लोग। बाद में 18 19 20 18 19 20 अप्रैल मुंबई मेगा बेसिक कोर्स, पहला बेसिक कोर्स होने जा रहा है जहां ऑल लीडर्स विल बी देयर। इट विल बी अ फंटास्टिक बेसिक कोर्स। और आज जितनी भी आइडिया बताई ना खैरू ने प्रोस्पेक्टिंग की, रियली फंटास्टिक, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक कोर्स जिससे प्रोस्पेक्टिंग अलग लेवल पे जाएगा। सो 18 19 20, बाद में 24 अप्रैल पूना मेगा सेमिनार, 25 अप्रैल नासिक मेगा सेमिनार, 25 26 27 दिल्ली बेसिक कोर्स, 25 26 मुझे लगता है कलकत्ता भी 25 26 साथ 27 में ये सूरत और कलकत्ता एक साथ, पूरा दिल्ली एक शेड्यूल सब साथ डाल में। दीजिए। दोस्तों, नया साल जो आने वाला है उसकी बुकिंग अभी से करनी पड़ेगी। गांव में जाना है ना, 4-5 महीना पहले, बाद में, तो पहले से हम लोग कंफर्म टिकट बुक करते हैं। तो हमारी भी अगले साल का 1 करोड़ का इनकम कंफर्म करना है ना, तो अभी से सब अपनी क्या करनी पड़ेगी, 1 करोड़ की कंफर्मेशन बुकिंग करनी पड़ेगी। तो बुकिंग का पैसा जरूर आएगा। और इसके लिए क्या करना है, खाली जुड़ जाना है और कुछ नहीं है। कम्युनिटी, खैरू ने बहुत अच्छा किया, कम्युनिटी में ज्वाइंट हो जाओ, आप आपकी नौका पार। So thank you very much, Khairu, for your fantastic and fantabulous sharing ideas and आशा, Thank you, sir. आशा अभी और मार्च बाकी है, मार्च में सीओटी हो सकता है। yes, Yes, sir. करेक्ट, Thank you, ठान sir. लो। और यहाँ बैठे हो सब लोग ठान लो। अभी तो मैं बोलूं पारस भाई, जो फाइनल पंच ला रहे हैं अमोल भाई, वो फाइनल पंच 3 दिनों में और 25 1 करोड़ के 26 आपको 27 नजदीक लेके जाएंगे। yes। उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसका पोस्टर भी आप चाहिए तो दिखा दो, या तो रहीम भाई दिखा सकते हैं। जैसे जैसे अभी आशा को 2 करोड़ का प्रीमियम आया, वो फाइनल पंच जैसा ही है, तो ऐसा सबके इसमें आए। इसके लिए पारस भाई का सेशन है, इवनिंग का रखा है, क्योंकि पूरे दिन मीटिंग करो, शाम को बैठ जाओ। 25 26 27 फाइनल पंच फॉर मार्च, बराबर है। और पारस भाई जो उनका जो लहजा है, जो एकदम तरल भाषा में समझाते हैं ना, स्वीट, लोगों के दिल में उतर जाते हैं। सो बहुत सारी चीजें आएगी, आर्ट ऑफ सेलिंग, फॉलो अप, लास्ट में कैसे काम करना, पंच जो मीटिंग पाइपलाइन में थी उसको पंच कैसे करो, डोंट मिस इट। कहाँ से कौन सा पॉइंट मिलेगा और इनकैश होगा हमें पता नहीं है। सो मेक अवेलेबल योर मार्च सेल्फ, की वजह से अमोल भाई, इसको है ना 5,000 का कोर्स हम 2200 में दे रहे हैं। फटाफट कर लो, धड़ाधड़। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भी रजिस्टर कर लेना आज, शायद उधर भी आपको एक पुश मिले, मालूम नहीं है कहाँ से पुश मिलेगा। सो आशा, विजय, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही करोड़ करोड़ के चेक आते रहे, भरा रहे, और आपका करोड़ करोड़ का इनकम होते रहे। सभी का अमोल भाई, सभी पार्टिसिपेंट का करोड़ों का इनकम होते रहे। भगवान ने बुलवाया, भगवान को ही करवाना है। सो अच्छा, ऑनलाइन होने की वजह से सब लोग अटेंड कर सकते हैं ना, कहीं से भी। सो इट्स अ बिग बेनिफिट। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू परमात्मा। भगवान की मेहरबानी से सब हो रहा है और भगवान ही करवा रहे हैं, तो परमात्मा को लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी कैन क्लोज।